Okay, मैम गुड then मॉर्निंग, मैम क्या बता रहे थे? speak the spellings of embarrass. EM Hmm. BARASS. गलत. रीना, embarrass के spelling? EMBARE गलत. डबल गलत. अमन, embarrass के spelling? Okay, पवन, आप बोलो embarrass के spelling. Good morning, ma'am. Good morning. EMBRACE. ये वो embrace है, मैं embarrass पूछ रही हूँ. embarrass के spelling. सिमर? EMBARASSE. Wrong. EMBARRASS. Yes, that's correct. Okay. RRS. Okay. RRASS. Okay. So now see, you come to know that when you are to do listening, it's not just listening and answering the questions, it is also about spellings. Yes, ma'am. You have to work on your spellings also. Okay. There is a list which I have made of the past, words from the past spellings, past listenings, and all the spellings are there in that file. So you can ask anybody to share in the group. I've shared it earlier, and you will get the spellings of all the words, commonly seen words, and you must know those spellings. Okay. It's not just Okay. uh, answering the listening. It's also about the correct spellings. Okay. Okay, then now we'll start with our class. And the first thing that I have to tell you is that in this, I'm going to deal with some problem solution, sorry, not problem solution, some positive and negative development essays, and some are the advantages more than the disadvantages. So can anybody of you tell me what is the difference in handling these two types of essays? मैम जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट वाला है उसमें हम एक साइड जा सकते हैं और जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला है उसमें हमने दोनों साइड ही दोनों साइड को डिस्कस करना है। हाँ, वेरी नाइस। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट है उसमें वन साइडेड बना सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू साइडेड, बट यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग वन साइडेड। बट इन द आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस, यू डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग वन साइडेड, यू हैव टू डिस्कस बोथ। यस, यू कैन से एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा, पर बताने आपको दोनों ही है उस ऐसे में। ये समझ आ गया? यस मैम। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि एडवांटेज डिसएडवांटेज में, जिसमें आपने दोनों साइड लिखना ही लिखना है, और डिस्कस ऐसे में क्या फर्क है? चलो रीना आप बताओ। मैम हाँ मैम डिस्कस ऐसे में तो ना हमें दोनों ओपिनियन डिस्कस करने होते हैं। पहले फर्स्ट पैरा में फर्स्ट ओपिनियन, दूसरे में दूसरा, और हाँ थर्ड पैरा में फिर हम देते हैं अपना ओपिनियन। हाँ, और जो आर द एडवांटेजेस मोर देन डिसएडवांटेज है उसमें? मैम अगर सपोज हमारी एडवांटेजेस ज्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से, हाँ, तो इसमें हम दो पैरा एडवांटेजेस के बनाएंगे और एक डिसएडवांटेजेस का। वो तो आपकी क्लैरिटी है। मतलब मेरा मतलब पूछने का ये है कि इसमें हाँ भी जी। आपको दोनों डिस्कस करने हैं और डिस्कस ऐसे में भी दोनों डिस्कस करने हैं। सो व्हाट इज हाँ द पर मैम डिफरेंस? हाँ मैम 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 पता क्या एडवांटेज फर्क है क्या फर्क है मैम तो इसमें, ओपिनियन ये ऐसे हमारा ओपिनियन है सारा। डिस्कस में ओपिनियन हमारा आएगा उसमें नहीं। वन, मैम। हाँ। या ये रवि, हमारा आप बताओ, रवि दुहान। या मैम मुझे भी पता है। हाँ, आई नो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, आपको पता है। लेट मी आस्क समबडी एल्स। हाँ मैम, रवि। हाँ, डिस्कस बोथ व्यू में मैम खुद का ओपिनियन भी होता है और इसमें ओपिनियन खुद का नहीं होता मैम। किस में नहीं होता खुद का? एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले में खुद का ओपिनियन देना नहीं। क्यों क्यों? वो तो सारा ऐसे ही आपके ओपिनियन का, यही फर्क है। आप ना कुछ गड़बड़ सोच रहे हो। देखो, आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस में तो आपने इंट्रोडक्शन में ही अपना ओपिनियन रख दिया कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं। फिर आपको पूरे पैरे में ये नहीं करना सम पीपल से देयर आर मेनी रीजन व्हाई अदर पीपल से, वो नहीं करना है आपको इस हिस्से में। ये सारा आपका ओपिनियन है। आपने ओपिनियन दिया कि एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज कम है, तो पैरा ऐसे शुरू होएगा, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ समथिंग, वो आपका ओपिनियन है। पर डिस्कस ऐसे में आप लिखोगे देयर आर मेनी रीजंस व्हाई सम पीपल से दिस इज देयर। गेट माय पॉइंट? ओके मैम। हाँ, समझ आ गया सबको?
Yes, ma'am. हाँ, वो देखो उसमें भी आपने दोनों चीजें लिखनी है, पर उसमें आपने किसी और के ओपिनियन की मतलब किसी और के ओपिनियन को लिखना है, ठीक है। मैं ना रमन आपको एंट्री करवानी है स्टूडेंट्स की, को होस्ट बना दिया मैंने, ठीक है रमनदीप। हाँ, एंड म्यूट का भी किसी को पर्सनली इंडिविजुअली भी म्यूट कर सकते हो आप जहाँ से शोर आ रहा हो। अच्छा, Okay, ma'am. हाँ, okay, so now we start with the essays discussion and I've picked up quite a few essays जो एक तरह से ना नए पैटर्न के हिसाब से इजी करके दोबारा लिखे हैं बैठ के कल संडे को, ठीक है। सो है सारे बुक के एसेज, तो बुक लेने का आपको ये फायदा है कि बुक में से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे और जो एसेज हमने अपडेट करे हैं वो तो आपको पता चल ही रहे हैं फ्रॉम दीज क्लासेस, ठीक है। एंड यू नो अपडेटिंग 450 essays is not a one night task or a 1 week task. It is going to take quite some time. पर नए जो हम लिख रहे हैं वो सब आपको तो मिल ही रहे हैं और बुक लेने का आपको ये फायदा है कि बुक में से आपको सब टॉपिक्स का पता चल रहा है एंड देन यू कैन थिंक अबाउट द आइडियाज फॉर दोज टॉपिक्स एंड इफ यू नो हाउ टू हैंडल द एसेज ऑफ कोर्स यू विल बी राइटिंग ऑल द एसेज करेक्टली। समझ आ गया बिल्कुल आप सबको ये बात, ठीक है। अब ये जो ऐसे है, नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन कॉस्मेटिक सर्जरी इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर फिजिकल अपीयरेंस। व्हाई डू पीपल गो फॉर ऑपरेशंस टू चेंज द वे दे लुक? डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? अब इस ऐसे में क्या क्या मांगा हुआ है? लेट्स आस्क बलविंदर। बलविंदर, लेट्स सी। What do you have to write in this? इसमें बोला है कि जो ज्यादातर पीपल है वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। Why do people go pray to change the way they look? मतलब वो पूछ रहे कि वो क्यों अपनी अपीयरेंस जो है वो चेंज करवाना चाहते हैं। हाँ, एक तो ये भी पूछा है ना, एक पैरा आपका इसका बनेगा। अब डू यू थिंक इट इज ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट? उसका उसमें भी आप टू साइड मतलब कह सकते हो कि ज्यादा पॉजिटिव और कम नेगेटिव है, तो आपका पैरे में पॉइंट्स उस हिसाब से डलेंगे। क्योंकि एक पैरा देखो 5 पैरा ऐसे बनाओगे ना, तो 1 पैरा विल गो फॉर द रीजंस व्हाई पीपल गो फॉर कॉस्मेटिक सर्जरीज, ओके। एंड फिर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के, पॉजिटिव के 2 पैरे और एक नेगेटिव का, या नेगेटिव के 2 पैरे एक पॉजिटिव का नहीं बन सकता ना, आप 6 पैरे का ऐसे नहीं बनाओगे। तो फिर आपने एक पैरा पॉजिटिव का एक नेगेटिव का बनाना है, पर आपके आइडिया से पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा है। ये समझ? मतलब एक में हम 2 लिख सकते हैं, एक पैरा में 2 लिखेंगे जैसे पॉजिटिव होगा। हाँ, 2 पॉइंट्स डाल दोगे, दूसरे में 1 पॉइंट डाल दोगे नेगेटिव वाले, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। समझ गए ना ये बात? मैम दोनों तीनों पॉजिटिव भी डाल सकते हैं ना, 2 या 3 हाँ हाँ, पॉजिटिव भी दोनों डाल दोनों पॉजिटिव भी डाल सकते हो। एक में तो रीजंस आएंगे ना इस ऐसे में, यस देखो मैम, आप एक में रीजंस हाँ, आएंगे। एक में रीजंस आएंगे ना, यू गेट ठीक दैट है पॉइंट, ठीक है। सो यस मैम। आपको ये बेसिकली ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कैसे करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है कि उसको मेरी आवाज नहीं जा रही, उसको कौन सी ऑप्शन क्लिक करनी है, क्या हो गया होगा उसमें, प्रॉब्लम क्या आई होगी? शी कांट हियर मी। मैम चैट में डिस्कनेक्ट ऑडियो का भी ऑप्शन होता है, उससे बंद हो जाती है आवाज। अच्छा, चैट में तो नहीं आपने डिस्कनेक्ट कर दिया ऑडियो? अमन, try correcting it from the chat option. कॉल ओवर इंटरनेट को ऑप्शन पे क्लिक करना होगा मैम उसे। कॉल ओवर इंटरनेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है? हाँ मैम, जहाँ से म्यूट होता है वहीं पे आएगा मैम ऑप्शन वो भी। तो अमन, आपको डिड यू कैच इट वेयर इट वेंट राइट और रॉन्ग? अब आपको सुन रहा है मेरी आवाज? आई थिंक शी स्टिल कांट हियर। कैन एनीबॉडी चैट बॉक्स में कोई बता सकता है उसको, चैट बॉक्स में जाके? मैं दोबारा कनेक्ट कर लूंगा तो मेरी आवाज ही नहीं जा रही ना। अमन रिकनेक्ट कर लो, या चैट में जाके चेक करो, कोई बता रहे हैं आपको स्टूडेंट क्या ऑप्शंस है?
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, चलो। Okay, so now you get this essay. फटाफट इसको करते हैं. I wish to discuss the maximum essays जितने हो सकते हैं in some time. तो cosmetic procedures are becoming increasingly popular among people all across the world. As everyone desires to look perfect. इस लाइन में कुछ मुश्किल लगा है कि cosmetic surgeries popular हो रही हैं, सब लोग perfect दिखना चाहते हैं, ठीक है? There are several reasons for people undergoing cosmetic surgery. ये लाइन मुझे क्यों डालनी पड़ी है? कोई बता सकता है? Why was it मैम क्योंकि उन्होंने रीजंस मांगे हैं, तो आपको इसको हैंडल करना है. इंट्रो में आपको एग्जामिनर को बताना है कि मुझे समझ आ गई है कि इसका पैरा बनाना है, या मैं आपको ये वाला एक पैरा भी दे रही हूँ, रीजंस भी लिखने वाली हूँ मैं ऐसे में, ठीक है? अगला सेंटेंस है, while there are certain advantages of this trend, I consider it to be a negative development on the whole. ये भी आपको समझ आ गया? ये कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? 3 सेंटेंस. ओके, नाउ नो मैम। वन ऑफ द मोस्ट मैम कॉमन. फिर ਆਪਾਂ हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बोलो. रीजन और नेगेटिव डेवलपमेंट के पैराग्राफ बनाएंगे। इसमें रीजन बताऊंगी और नेगेटिव का भी बनाऊंगी, पॉजिटिव का भी Positive. बनाऊंगी, पर पॉजिटिव में कम पॉइंट डालूंगी, ठीक है? नेगेटिव में ज्यादा पॉइंट डालूंगी. देखो कैसे हैंडल करा है, लर्न इट, सी दैट, ठीक है? One of the most common reasons why more and more people are undergoing cosmetic surgery is the influence of the media. अब कई बच्चे ना one of the most common reasons वाला सेंटेंस शुरू करके आगे उसी सेंटेंस में because लगा देते हैं. because नहीं आना, because से सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है? अब ये काफी ज्यादा राइटिंग कॉपीज में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोल के बता रही हूँ कि ये बिकॉज यहाँ पे गलत हो जाता है, बिकॉज नहीं लगता. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस इज दैट या इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया. ये आपको समझ आ गई लाइन? अब इस फर्स्ट लाइन को पढ़ के ये भी समझ आ गया कि इस पैरे में मैं क्या डालने वाली हूँ. मैम द मोस्ट कॉमन रीजन तो आप फर्स्टली लेके शुरू कर सकते हैं ना. अगर आपने द मोस्ट कॉमन रीजन डाला तो वो तो फर्स्टली हो गया ना, फर्स्ट रीजन ही है, फिर फर्स्टली थोड़ी आएगा उसके बाद. मनप्रीत, जगमीत, हु इज आस्किंग? यस, समझ आ गया ना आपको? ओके मैम. हाँ, देयर आर मेनी रीजंस वाले लाइन डाल के फिर आप फर्स्टली से शुरू करोगे ना. अगर आपने वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस डाला है, फिर तो आपने वैसे ही फर्स्टली से शुरू कर दिया है, ठीक है? ओके मैम. Movies and celebrities have set impossible beauty standards, and these are nearly impossible to achieve without plastic surgery. Another reason for causing people, and especially adolescents, to go for such surgeries is bullying and body shaming by peers. Bullying has an effect on the psychological functioning of people, and this in turn increases their desire for cosmetic surgery. So reason क्या है? एक रीजन तो है कि जो इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड, मीडिया का इन्फ्लुएंस है. मीडिया में देखते हैं लोग, किसको देखते हैं? सेलिब्रिटीज को. इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी क्रिएट करे हुए हैं, 0 फिगर्स लाए हुए हैं, और फेस भी इतना सुंदर, दांत भी, सारे करेक्टिव सर्जरीज कराने पे तुल गए अब कि ऐसे करेंगे, ऐसे अपने पूरी फेस की लुक चेंज हो जाती है, ठीक है? तो ये हो गया पहला पैरा कि क्यों लोग करवा रहे हैं, ठीक है? ये समझ आ गया सबको? दूसरा रीजन है जो बुलिंग होती है, कि अगर किसी को कोई मतलब कुछ भी है, डिफॉर्मिटी है या कैसे भी है, तो लोग बुली करते हैं, और बच्चे बुली करते हैं उसको कि कैसा लग रहा है, देखो कैसा दिख रहा है, ऐसे बुली करते हैं. साइकोलॉजिकल, उस पे उनकी साइकोलॉजी पे असर होता है, फिर उनकी डिजायर फॉर कॉस्मेटिक सर्जरीज इंक्रीज हो जाती है. गॉट इट? यस मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी शेमिंग? बॉडी शेमिंग, अगर देखो कॉस्मेटिक सर्जरी इज नॉट जस्ट फॉर चेंजिंग द, अपनी बॉडी को भी तो पतला करने के लिए लोग करते हैं, फैट वगैरह रिमूव कर. बॉडी शेमिंग देखो मोटा आ गया, या देखो ये आ गया, ऐसे बॉडी शेमिंग करते हैं लोग उनकी. तो फिर वो शेमिंग तो शर्म से ही बना है ना, उनको शर्म आने लग जाती है कि कोई ऐसे छेड़ता है, तो ठीक है? यस मैम. There are definitely a few advantages of growing popularity of such surgeries. अब इससे पता चल गया कि a few advantages डाल रही हूँ मैं, तो a few थोड़े से, few नहीं लिख सकती हूँ, few negative हो जाएगा word, ठीक है? To begin with, it increases people's self confidence. अब self confidence को इकट्ठे बोलना है, तो मैं इसमें ना वो डालूंगी हाइफन, ठीक है? ओके. In other words, when individuals think they look good, they become more outgoing and social. Furthermore, cosmetic surgery can have health benefits as well. For example, there are circumstances where rhinoplasty not only improves the physical appearance of a patient's nose, but also makes it much easier for the individual to breathe by clearing the air passages of the nasal cavity. अब ये आपको समझ आ गया कि ये जो है ना, 2 एडवांटेज मैंने डालने हैं. सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्मेटिक सर्जरी से सेल्फ कॉन्फिडेंस और एस्टीम बढ़ता है.
इन अदर वर्ड्स जब इंडिविजुअल्स को ये पता चलता है कि वो अच्छा दिख रहे हैं तो वो ज्यादा आउटगोइंग और सोशल हो जाते हैं। और फर्दर मोर जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसके हेल्थ बेनिफिट्स है, मैंने एक एग्जांपल डाल दिया। राइनोप्लास्टी होती है नेजल, कईयों के ना डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम होता है, नाक की शेप भी ठीक कर देते हैं। उससे क्या होता है, ब्रीदिंग भी बेटर हो जाती है, और ब्रीदिंग बेटर होने से जो है उस हेल्थ भी बेटर हो जाती है। ठीक है, सो इससे ना सिर्फ लुक्स बेटर होती हैं पर इसका हेल्थ पे भी इफेक्ट हो जाता है। तो ये मैंने 2 एडवांटेजेस डाले हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। स्टीम में रिस्पेक्ट, क्या एस्टीम? Esteem. एस्टीम का मतलब होता है जो अपने लिए, जो अपने वेलबींग, अपनी एस्टीम को मैं कैसे समझाऊं? कैन एनीबडी टेल मी फ्रॉम सम हिंदी? हाँ मैम स्वाभिमान। हाँ, वो तो एस्टीम मैं खोल रही हूँ डायरेक्ट। आत्मविश्वास। Great respect and admiration, a good opinion of somebody. She is held in high esteem by her colleagues. Here, मतलब esteem means respect. Yes, Dignity? respect and admiration. ठीक है, तो उसके अपने Okay, लिए ma'am. respect और admiration बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है कि the person starts, more, he becomes more outgoing और सोशल एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो एग्जांपल डाल सकते हो। तो मैंने कितने एडवांटेजेस डाले हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के? 2। ठीक है, ठीक है। अब however से क्या समझ आ रहा है आपको? however से पहला शुरू कर रही हूँ। What do you understand by the word however here? Excuse me, ma'am. डिसएडवांटेज की मैम डिसएडवांटेज की तरफ जा रहे हैं हम। Yes, very good. हाँ जी, somebody said excuse me. Any questions? मैम रीनोप्लास्टिक की जगह हम फैट रिमूवर वाला नहीं लिख सकते इसमें? वो सही नहीं? फैट रिमूवल वाले में हेल्थ बेनिफिट क्या है उसका? मैम फैट रिमूव हो रहा है तो उसकी हेल्थ बेनिफिट तो होना ही है। अगर कोई ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं ना फैट रिमूवल की, और ये अंदर से पूरा स्टमक का बाईपास कर देते हैं हिस्सा, तो Yes, ma'am. उसके बाद बहुत महीने लग जाते हैं एडजस्ट होने में। तभी कहते हैं कि जो बंदा एक्सरसाइज से पतला हो सकता है, अगर उस लेवल तक मोटा है कि एक्सरसाइज से पतला हो सकता है, उसको तो ये सर्जरी कभी नहीं करानी चाहिए। जैसे अगर कोई 90 किलो का है और 70 किलो होना चाहता है, तो उसके लिए नहीं है। कोई 150 किलो का 120 किलो के ऊपर है, वो सर्जरी कराए, उसको फायदा होता है। बहुत महीने लग जाते हैं टू कम बैक टू नॉर्मल। खा नहीं सकते हो आप ज्यादा, बहुत कुछ कर सकते हो। तो हेल्थ बेनिफिट्स तो लॉन्ग टर्म होते हैं ना उसके बाद। ओके मैम। हाँ, तो सप्लीमेंट्स वो, हाँ, तो ये एग्जांपल ज्यादा सूटेबल लगी मुझे और इजी भी लगी इससे, कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जब किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है ना, तो इसका मतलब पूरी बॉडी की ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही ढंग से, तो उससे पूरा द होल बॉडी इज लेथार्जिक एंड नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। और एक छोटी सी सर्जरी है ये राइनोप्लास्टी, जिससे लुक्स भी इंप्रूव हो जाती है मार्केटली। किसी का नाक टेढ़ा है, वो राइनोप्लास्टी से उसकी लुक्स कितनी अच्छी इंप्रूव हो जाएंगी, सोचो। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। वो डाल सकते हो बेरियाट्रिक सर्जरी का भी। यस, यू कैन गिव। हाँ, डाल सकते हो, डालने में कोई नहीं। ठीक है। यस यस। डाल सकते हैं? किसका? फेस हाँ, फेस सर्जरी। उस पे हेल्थ बेनिफिट क्या लिखोगे? किसी का बर्न हुआ हो तो हाँ, वो ठीक है। किसी का बर्न फेस है तो उसको, उसकी जो मेंटल हेल्थ है इंप्रूव हो जाएगी। देखो, फिजिकल हेल्थ का बर्न के उससे, फेस की उससे मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो बुलिंग वाला फैक्टर जो होता है, शेम वाला फैक्टर है, वो हट जाएगा। ठीक है। आपने वो मूवी देखी अभी दीपिका पादुकोण की? कौन सी मूवी थी अभी जिसमें उसका छपाक। छपाक? छपाक। उसमें उसके फेस पूरा एसिड से होता है ना बर्न। Then there was another movie of an air hostess जिसका half face पूरा वो करते हैं, and ultimately she becomes an air hostess. Anyways, however से मतलब क्या हो गया? अब मैं opposite side पे जा रही हूँ, disadvantages डाल रही हूँ। However, I also believe that the drawbacks of cosmetic surgery can be much more severe. एक तो आपको इससे पता चल गया कि ये मैं ड्रॉबैक्स लिखने वाली हूँ। ठीक है, और दूसरा आपको ये पता चल गया कि मोर सिवियर लिख दिए, तो मैंने ये भी लिख दिया कि ये एडवांटेजेस से ज्यादा है। ठीक है, गॉट इट?
Then Yes, ma'am. Yes, ma'am. firstly, cosmetic surgeries are expensive, and this means that they are unaffordable for many people. In effect, this leads to people taking loans for such surgeries and going into debt. Secondly, cosmetic surgeries are addictive, and some people go for multiple surgeries in a quest to achieve their perfect body shape. Multiple procedures can have negative effects on an individual's muscles and skin. Finally, such surgeries are creating a culture of vanity. The young generation today has a very limited perception of beauty, and they forget that the inner beauty is what actually matters. ठीक है? Ma'am, vanity means? वैनिटी वैनिटी ब्यूटी के साथ रिलेटेड वर्ड है कि उसमें ना जो है, आप वैनिटी बॉक्स देखा है आपने? वैनिटी बॉक्स क्या होता है? जिसमें मेकअप का सामान होता है, ठीक है? अब वैनिटी इज टू मच प्राइड इन वन्स ओन अपीयरेंस। ओके मैम, राइट, थैंक अपनी अपीयरेंस पे इतना गुमान होने लग जाता है कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, ठीक है? ओके। ये नेगेटिव है, ठीक है? बाकी अगर आपने थोड़ा सा और नेगेटिव भी, अगर आपको पता है कि जैसे श्रीदेवी ने कितनी मल्टीपल सर्जरीज कराई थी, अल्टीमेटली उसकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट जा रहा था उन मल्टीपल सर्जरीज का, ठीक है? And there are other film actresses also who go into many surgeries, cosmetic surgeries and all, ठीक है? From time to time they have to go on getting those surgeries. मैम एक साउथ एक्ट्रेस थी मैम, उसने कोई लिपोसक्शन करके कोई सर्जरी करवाई थी और मैम वो इन्फेक्शन हो गया था उसको, फिर वो मर गई थी वो। हाँ, लाइपोसक्शन से बहुत जनों को बहुत नुकसान होता है। वो अंदर प्रोब डालते हैं ना, एंड व्हेन दे आर सकिंग इट, एनी नर्व कैन आल्सो गेट डैमेज्ड, ठीक है? चलो, यस मैम। हो गया? मैम वो एग्जांपल डाल सकते हैं ना इसमें? हाँ, एग्जांपल डाल सकते वो हो। किस चीज की सर्जरी होती है मैम? लाइपोसक्शन, फैट को सक करते हैं बॉडी से। ओके, राइट मैम। ठीक है? मैम। So, however, I also believe that the drawbacks of cosmetic surgery are much more severe. Firstly, cosmetics, पहला मैंने क्या पॉइंट डाला, एक्सपेंसिव है, कि उसको फिर लीड करा है कि क्यों ये नेगेटिव है। एक्सपेंसिव होना एज सच नेगेटिव नहीं है, ठीक है? अगर आपको कोई चीज एक्सपेंसिव लगती है, आप नहीं खरीदते, आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है। पर एक्सपेंसिव होना तब नेगेटिव हो जाता है कि आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप ये महंगी सर्जरी करवा रहे हो जस्ट टू इम्प्रूव योर लुक्स, और फिर आप कर्जे में डूब रहे हो, ठीक है? तो वो नेगेटिव हो जाता है। सेकेंडली, ये एडिक्टिव होती हैं, और फिर कई लोगों को आदत पड़ जाती है, वो कहते हैं बार बार चलो ये, अब ये खराब लग रहा है, अब ये करा लो, अब ये खराब लग रहा है। तो मल्टीपल सर्जरीज की परफेक्ट बॉडी शेप आ जाए, परफेक्ट फेस की शेप आ जाए, तो मल्टीपल सर्जरीज कराते हैं। मल्टीपल प्रोसीजर्स का बॉडी के मसल्स और स्किन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एंड फिर ये कल्चर ऑफ वैनिटी आ रहा है कि लुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को लगने लग जाता है कि लुक्स ही सब कुछ है जिंदगी में, पर लोग ये भूल जाते हैं कि इनर ब्यूटी ज्यादा अच्छी होती है, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, ठीक है? तभी तो बड़ी पुरानी कहावत है ना, ब्यूटी इज बट स्किन डीप, ठीक है? एक्चुअल ब्यूटी तो इंटरनल ब्यूटी होती है, जो 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 हमेशा लास्ट करती है आपके साथ। तो ये आपको समझ आ गया ऐसे? And summing up, देख लो, to sum up, although there are some upsides to the increasing popularity of cosmetic surgeries, I consider its downsides far too many to consider it a positive development. मैंने प्रूव कर दिया कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, चाहे मैंने एक पैरा नेगेटिव का डाला है और एक ही पॉजिटिव का डाला है और एक रीजंस का डाला है, पर क्या ये क्लियर हो रहा है कि मेरे ऐसे से क्या ये क्लियर हो रहा है कि ये ज्यादा नेगेटिव डेवलपमेंट है? हाँ जी मैम। हाँ, yes, बस फिर ठीक है, दैट इज इट, ठीक है? अब प्लान फॉलोड चेक कर लेते हैं। मैंने प्लान फॉलोड अपडेट करा है कि नहीं? रीजंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, रीइटरेट, हो गया ठीक? प्लान भी ठीक है? यस मैम। हाँ, आपको एग्जाम में प्लान लिखना नहीं है, वो तो मैंने ऐसे अपने एसेस के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? फॉर यू टू रिवाइज क्विकली जब रिवीजन करनी है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट essay today which we are going to discuss is, most countries want to improve standard of living through economic development. However, others think social values are lost as a result. Do you think the advantages of economic development outweigh the disadvantages? अब ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का ऐसे है जिसमें आपसे पूछा गया कि क्या आपके हिसाब से फायदे नुकसानों से ज्यादा हैं, ठीक है? और क्वेश्चन है कि बहुत सी कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने देशवासियों की, और बाकी लोग कहते हैं कि ऐसा करने से अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो सोशल वैल्यूज
खत्म हो जाएंगी। अब आपसे एक्चुअल क्वेश्चन अब पूछा है कि क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फायदे हैं नुकसानों से ज्यादा है? एक नुकसान उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक में दे दिया और एक फायदा टॉपिक में दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या फायदे नुकसानों से ज्यादा है। ये समझ आ गया टॉपिक आपको? यस मैम। हाँ, okay. It is irrefutable that most countries focus on economic development for raising the living standard of its citizens, but it is also true that there is social cost to this development. Although there are a few drawbacks to economic development, the benefits are far more. ठीक है, अब ये इररिफ्यूटेबल है, ये सच है कि जब जो कंट्रीज हैं फोकस करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पे ताकि अपने सिटीजन्स की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अच्छा कर सकें, पर ये भी सच है साथ में कि इसकी एक सोशल कॉस्ट भी है, एक सोशल कीमत चुकानी पड़ती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये भी सच है। तो मैंने ऊपर जो दोनों चीजें लिखी हुई हैं दोनों को सच मान दिया है, और है भी सच है। आपको भी लगता है ना कि ये सच है? दोनों चीजें ही सच है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज करना भी चाहती हैं और इससे सोशल वैल्यूज भी थोड़ी सी लॉस्ट होती हैं, ये सब दोनों चीजें आपको समझ आ गई? यस और फिर मैंने अपने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया जो एक्चुअली पूछा है कि क्या आपके हिसाब से जो फायदे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वो डिसएडवांटेजेस से ज्यादा हैं। ठीक है, अब मैंने लिख दिया कि अ फ्यू ड्रॉबैक्स है पर बेनिफिट्स फार मोर है। समझ आ गई अब आपको इंट्रोडक्शन? ओके, अब पहला पैरा है, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Firstly, due to economic development, businesses earn more revenues and profits, and they also pay higher taxes to the government. In effect, the government is able to spend more on services like healthcare and education, and thus it raises literacy rates and increases people's life expectancy. More tax revenues also mean that a government is able to spend more on social welfare measures and bring more people out of poverty. अब एक पॉइंट है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या होएगा, बिजनेसेस जो हैं ज्यादा कमाएंगी और ये प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उनको प्रॉफिट आएगा तो वो उतने टैक्सेस ज्यादा देंगी। तो टैक्सेस ज्यादा देंगी तो सरकार जो है हेल्थ केयर पे और एजुकेशन पे ज्यादा खर्चेगी, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो जाएगा, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा टैक्स आने पे गवर्नमेंट और सोशल वेलफेयर मेजर्स पे भी ज्यादा खर्च कर सकेगी और ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाएंगे। तो एक ही पॉइंट को सब सिर्फ सपोर्ट कर रहा है एक्सटेंड करके। समझ आ गया आपको कैसे लिखा हुआ है? पूरी हिंदी करके आपको समझा दिया है, और लीड कर रहा है ना, एक कहानी की तरह फ्लो कर रहा है ना पॉइंट। इसको कोहेजन कोहेरेंस कहते हैं। ब्रेक नहीं होना चाहिए थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बिजनेसेस ज्यादा कमाएंगे। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को वो टैक्सेस ज्यादा देंगे। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ज्यादा खर्चेगी। उससे क्या होगा, ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस हेल्थ अच्छी हो जाएगी। उससे क्या होगा, चलो ये हो गया। फिर और टैक्स रेवेन्यूज का, मोर टैक्स रेवेन्यूज का मैंने ये भी कह दिया कि सरकार और भी वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च सकती है और ज्यादा लोग जो पॉवर्टी की रेखा के नीचे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंडली, अब पहला पॉइंट था एक ही उस पैरे में। सेकेंडली, एज पीपल बिकम मोर एफ्लुएंट दे कंज्यूम मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड दिस डायरेक्टली एनहांसेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे लोग ज्यादा अमीर होते हैं, वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। इन एडिशन, एज पीपल बाय मोर प्रोडक्ट्स, फर्म्स ऑल्सो हायर मोर एम्प्लॉयज टू मीट द इंक्रीज डिमांड। जैसे लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। फाइनली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीजेस द स्टेटस ऑफ द कंट्री in terms of its political clout and trading power. अब जो कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है उसका पॉलिटिकल क्लाउट, दबदबा भी ज्यादा है, ट्रेडिंग पावर भी ज्यादा है, वो ज्यादा बाहर की कंट्री से भी ज्यादा ट्रेड कर पाएगी। टू साइट एन एग्जांपल, द राइज ऑफ चाइना इन द पास्ट 2 decades. A good example is the rise of China in the past 2 decades. ये थोड़ा incomplete लग रहा है sentence, ठीक है? A good example is the rise of China in the past 2 decades. So past 2 decades में जो चाइना है उसकी जो, क्योंकि वहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, इतनी चीज़ें उनकी कंज्यूम हुई लोगों से, इतनी बाहर एक्सपोर्ट हुई,
उनकी ट्रेडिंग बढ़ी दूसरी कंट्री से। और आप देखो हर कंट्री में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स चल रहे थे। आप इंडिया में हर दुकान पे थे, यूएस में गई थी, हर जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, कनाडा में हर जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। हाँ, अभी सिचुएशन थोड़ी बदली है, पर पिछले 20 सालों में तो चाइना ने पूरी मार्केट्स अपनी ट्रेडिंग मतलब पूरा अपना एक दबदबा बना लिया था हर जगह चाइना के प्रोडक्ट से। ये तो आप सबको पता ही है। यस मैम मैम, इंटरनेशनल पॉलिटिकल मार्केट क्लाउड क्लाउड होता है उनका, जो रुतबा होता है, पॉलिटिकल रुतबा भी बढ़ता है ना। अगर किसी कंट्री के वो अच्छी है, मतलब कोई डेवलप्ड कंट्री की उसमें आ जाता है तो उसका पॉलिटिकल क्लाउड इज पावर, इन्फ्लुएंस, ठीक है, वो भी ज्यादा हो जाता है, दबदबा, ठीक है। यस मैम। हाँ, admittedly economic development can lead to loss of social values। अब ये भी मैं मानती हूँ, और ये admittedly से अब मैंने ये कह दिया कि हाँ मैं ये भी मानती हूँ कि 2 पैरे तो मैंने पॉजिटिव्स के दे दिए ना, अब 1 पैरा नेगेटिव का भी देना है इस ऐसे में। तो उसमें मैंने लिख दिया कि हाँ लॉस ऑफ सोशल वैल्यूज तो होती है प्राइमरली। ये फर्स्टली का हमने सिनोनिम अलग से डाला है आपको सिखाने के लिए, आप प्राइमरली लिख सकते हो। मैम जो एडमिटेडली यहाँ पर हाउएवर भी आ सकता था या नहीं? बिल्कुल आ सकता है हाउएवर। ओके हाँ ओके हाँ आ सकता है, ठीक है। ठीक है। एडमिटेडली ये तो नहीं बता रहा कि हम ऊपर वाले पैरा को ही एग्री करते जा रहे नहीं हैं। नहीं 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 ओके मैंने एडमिटेडली के बाद अगर आगे भी पढ़ो ना, ओके किससे एडमिट, किसके लिए एडमिटेडली कह रही हूँ कि मैं सोशल ओके वैल्यूज भी लूज हो रही हैं, ठीक है। ओके ओके मैम, हाँ, थैंक यू। primarily in the quest for raising their living standard, people fail to maintain work-life balance, and this not only affects family relationships but also social harmony. Economic development is also associated with a rise in materialism and consumerism. ठीक है, in effect people start defining success from a financial standpoint and material possessions rather than one's impact on society. This means that people stop caring about social welfare or helping the poor and focus only on getting rich. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या होता है, सबसे पहला है कि प्राइमरली है कि अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए लोग ना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना भूल जाते हैं, उससे फैमिली रिलेशनशिप्स पे असर पड़ता है और सोशल हार्मनी पे भी। ना आप नेबर्स के जाते हो ना बैठते हो, अपने काम में ही बिजी रहते हो, तो फिर ये तो सोशली कट ऑफ हो जाते हो ना आप, और अपने लिए भी टाइम नहीं निकालते हो। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म भी बढ़ता है, ये भी हो वो भी हो, चीजें हो आपके पास सारी, बस वो चीज एक बढ़ जाती है अंदर। और फिर लोग ना सक्सेस को फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से मेजर करना शुरू कर देते हैं, और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे वो नहीं देखते कि क्या होगा। दिस मीन्स दैट पीपल स्टॉप केयरिंग अबाउट सोशल वेलफेयर और हेल्पिंग द पुअर एंड फोकस ओनली ऑन गेटिंग रिच। तो ये आपको पैरा समझ आ गया? यस मैम। हाँ, बहुत सिंपल वर्डिंग है, मतलब फिर भी वर्ड्स हैं बीच में। अब देखो काफी वर्ड्स हैं इसमें, पर वो ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है जो आपके मन में बैठा होएगा कि बहुत मुश्किल डालने हैं तभी बैंड आएंगे। ये सारे वर्ड्स आपने कई एसेस में आपके डल सकते हैं। कुछ है इनमें जो आपको लगता है कि कोई कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द वे वर्ड है, ऐसे वर्ड नो से भी आपके 9 बैंड चले जाते हैं। ओके हम मैम। इसमें शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का भी डाल सकते हैं पॉइंट, रिसोर्सेज शेयर नहीं होते तो फिर कम्युनिकेशन कम हो जाता है हाँ, आप आपस देखो में। आपको एक पैरा बनाना है बेटे, आप जितना भी डालना ओके चाहो डाल लो, एक पैरा नेगेटिव का बनाना है कि सोशल वो कम हो जाता है। ऑब्वियसली आप किसी से कुछ अपने में ही मस्त रहते हो, अपनी चीजें खरीदनी है, ये करना है वो करना है, ये चाहिए वो चाहिए, आपको कोई परवाह नहीं है बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। समिंग अप देख यस लो, एक मैम। वन सेंटेंस का समिंग अप देख लो। देयर इज नो डाउट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्स विद इट्स ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स बट इट्स एडवांटेजेस सर्टेनली आउटवे द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। वन सेंटेंस कंक्लूजन, 2 पैरा में एडवांटेजेस, एक में डिसएडवांटेजेस। तो ये हो गया प्लान भी आपको समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। मैम हाँ बोलो। जो इससे पहले वाला ऐसे किया था हमने, उसमें 2 पैरा तो शायद एडवांटेजेस के थे और फिर नहीं थर्ड पैरा कॉस्मेटिक नहीं सर्जरी के नहीं एडवांटेजेस क्या था? नहीं नहीं अच्छा, नहीं एक रीजन का था मैम, सॉरी, है हाँ ना? उसमें रीजन का था, ठीक है। हाँ जी। ओके ओके मैम। तो तो मतलब जब हमें ऐसा लिखना हो तो हम वो आपने लिखा था मैनी मोर, हाँ उससे मैनी हमें मोर, पता चलता है कि हम बता रहे हैं इस ये साइड ज्यादा बता रहे हैं, है ना मैम? हाँ बिल्कुल पता भी चलता है, और बाद में आपने बताने भी ज्यादा है, ये नहीं कि ऊपर की लाइन लिख के आप बाद में एक ही पॉइंट बताओ, ठीक है। ओके मैम, यस मैम, हाँ वो यस बताने मैम। भी ज्यादा है, ठीक है। अगला इससे है
As transportation and accommodation problems are increasing in many cities, some governments are encouraging businesses to move to rural areas. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? अब जैसे transport है और accommodation problems हैं वो बढ़ रही हैं cities में, कुछ सरकारें क्या कर रही हैं, businesses को कह रही हैं चलो यहाँ से उठो और पिंडों में चले जाओ, गांव में चले जाओ, villages में चले जाओ. क्या इस चीज के फायदे नुकसानों से ज्यादा है? ठीक है, अब देखो कैसे लिखा है. जब as cities become overcrowded, जैसे cities overcrowded होती हैं, problems relating to housing and transport arise, because of which governments in some countries are incentivizing the large companies to relocate to the countryside. Incentive लेना क्या होता है? Incentive word तो आपने सुना है ना कि नहीं? यस सुना? मैम, ये सुन रखा मैम. सुन रखा है ना. इंसेंटिव होता है किसी को कोई इंसेंटिव देना कि आप ऐसे करो, मैं ये आपके लिए करूंगी, कुछ लालच देना, कुछ इंसेंटिव लालच. देना. ठीक है. अब क्या है कि जैसे सिटीज ओवरक्राउडेड हो रही हैं और उससे क्या होता है, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से जो सरकारें हैं ना लोगों को इंसेंटिव दे रही हैं कि अच्छा आप यहाँ से गांव में चले जाओ, आपको ये फायदे कराएंगे. ठीक है. वाइल इसके अ फ्यू या सम डिसएडवांटेजेस हैं, मेरा फर्मली मानना है कि इसके एडवांटेजेस फार मोर है. ठीक है. अब मैंने एडवांटेजेस ज्यादा लिख के अपना पैरा बनाना है और डिसएडवांटेजेस का पैरा एक बनाना है, कम बनाना है. ठीक है. अब देखो, the relocation of industries to rural areas would be beneficial for cities as well as rural areas. तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि जब relocation हो जाएगी इंडस्ट्रीज की रूरल एरियाज, विलेजेस के लिए क्या आ गया सिनोनिम? रूरल एरियाज. तो उससे सिटीज के को भी फायदा है, रूरल एरियाज को भी फायदा है. मैंने ये लिखा है. Firstly, it can address the problems caused by excessive population density in cities such as high living cost, traffic congestion, and pollution. In effect, as job opportunities are created in rural areas, many people would move back to these areas from the cities and reduce the strain on cities' resources. Secondly, shift of businesses to rural areas would be accompanied by development of rural areas, and this would improve the living standard of people in such areas. Mainly मैंने इसमें 2 पॉइंट डाले हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम है, देखो मैंने इसका टॉपिक सेंटेंस क्या बनाया है कि इसका सिटीज को भी फायदा होगा और गाँव को भी फायदा होगा. तो मैंने पहला पॉइंट करके फर्स्टली करके सिटीज को क्या फायदा होगा और सेकेंडली करके गाँव को क्या फायदा होगा ये लिखा है. आपको पैरे का जिस्ट समझ आ गया, पैरे का प्लान समझ आ गया, पैरे में क्या प्लान है टॉपिक सेंटेंस के हिसाब से? यस मैम, आ गया मैम. आ गया ना समझ? हाँ जी मैम. इंट्रो में मैं टॉपिक सेंटेंस में लिखा है कि शहरों को भी फायदा है, गांव को भी फायदा है. फिर फर्स्ट पॉइंट मैंने शहरों के फायदे का बता दिया, सेकंड पॉइंट मैंने गांव के फायदे का बता दिया. ठीक है. यस मैम. ओके. फिर उसके यस मैम. बाद हाँ इन मैम एडिशन, हाँ ऐसा कर सकते हैं हम, दोनों के बारे में बोल दिए एक पैरा में हमने जैसे. नहीं दोनों के बारे में नहीं ना दिया मैंने, पहला पैरा यही बनाया कि इसका शहरों को भी फायदा ही लिख रही हूँ ना. हाँ जी, हाँ इस जी. चीज का फायदा लिख रही हूँ कि रीलोकेशन का फायदा, तो मैं ओके. बेसिकली रीलोकेशन का फायदा लिख रही हूँ. और मैंने ओके लिख मैम. दिया, मैंने पहले पॉइंट में लिख दिया कि इसका गांव को भी फायदा है और शहर को भी फायदा है. फिर मैंने इसको एक्सपैंड करके कह दिया शहर को ये फायदा है, गांव को ये फायदा है. मतलब कहने का मतलब है हम यहाँ पे एडवांटेजेस लिख रहे हैं एडवांटेज relocation के, बेसिकली है तो ना? एडवांटेज ही लिख रहे हैं ना. 2 हाँ एडवांटेज हाँ लिखे जी हैं, पहला एडवांटेज शहर को लिख दिया, दूसरा गांव को लिख दिया. जी जी ठीक जी है. मैम. थैंक यू. यस मैम. In addition, it would also help the businesses in some ways. फिर businesses को भी कुछ तरीकों से help होएगा. To begin with, it would reduce the overhead cost for them as land prices and labor costs are less in rural areas. अब देखो कोई दुकान है, वो शहर की मेन प्राइम सड़क पे वो दुकान किराए पे लेगा, उसको कितना किराया देना पड़ेगा. और अगर उसने अपनी यही दुकान गांव में किसी साइड पे ले ली और ऑनलाइन बिजनेस करा तो उसका कितना खर्चा बचेगा. ऐसे ही फैक्ट्रीज का है, बिजनेसेस का है. किसी को बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है जिसमें बहुत लोगों को काम पे देना है, अगर वो शहर के अंदर जगह लेके बनाएगा, उसके ओवरहेड कॉस्ट भी ज्यादा है, उसको लेबर भी महंगी मिलेगी शहरों में. ठीक है. अब बिजनेस को ये फायदा हो जाएगा कि गांव में जाके उनको लैंड भी सस्ता मिल गया और बिजनेस और लेबर कॉस्ट भी कम हो गई. ये समझ आ गया पॉइंट? हाँ जी मैम. और फिर अगला पॉइंट है कि, और फिर अगला पॉइंट नहीं इसी की एक्सपेंशन है कि लोकल पीपल जो है विलेजेस के वो बहुत वेलकमिंग होते हैं कि अच्छा ये बिजनेस खुल रहा है यहाँ पे, चलो इससे हमें जॉब्स मिलेंगी, हमारी डेवलपमेंट होएगी, तो वो उनको ओपन आर्म से वेलकम भी करते हैं. ठीक है.
Furthermore, many raw materials for industries like food processing, furniture making are located in rural areas. अब जैसे किसी ने food processing का किसी का इंडस्ट्री है, उसको विलेजेस में जो रॉ मटेरियल है जैसे सब्जियां हैं या फल है विलेजेस से जा रहे हैं शहरों में, उसको उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बच जाएगी ना, उसको वहीं पे मिल गए, लोकल एरिया में मिल गए। रॉ मटेरियल भी तो जो है जो रूरल एरिया से जा रहा है उसका भी बचत हो जाएगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भी बच जाए। फर्नीचर मेकिंग की वुड वगैरह चाहिए, जो भी चाहिए, वहीं रूरल एरिया से जा रहा है ये सब कुछ, तो वहीं पे उसको उनको उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बच जाएगा। ठीक यस है, मैम। रॉ मटेरियल की तो ये बिजनेसेस को फायदा है, ये मैंने दूसरे पैरे में बता दिया बिजनेसेस को क्या क्या फायदा है। तो बिजनेसेस को ये फायदा है, लैंड कॉस्ट कम हो जाएगी, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। अब मैम एक्सपैंड हो जाएगा आपसे। यस मैम रूरल एरिया से मतलब सिर्फ गांवों से ही है या हाँ रिमोट एरिया से भी है इनका, जहाँ पर मतलब रिमोट से भी है बेसिकली, तो बेसिकली रिमोट से हाँ, है ना, वो जैसे भी रूरल ही आ जाते हैं, रूरल में ही आ जाते हैं ना रिमोट भी। ओके मैम। हाँ ठीक ओके है मैम। हाँ। यस On the other hand, some problems could also rise. अब मैंने on the other hand करके इसका टोन चेंज कर दिया। Some problems could also rise if businesses relocate from cities to rural areas. मैंने कहा कुछ problems बढ़ भी सकती हैं. The main problem would be that rural areas might not have enough population to support the business. ये भी हो सकता है गांव में इतने लोग ही ना हो जो इस बिजनेस को सपोर्ट करें, उनको फिर भी जो जो लेबर है वो शहर से ही हायर करनी पड़े, ये भी तो हो सकता है ना, ये नेगेटिव पॉइंट है। In other words, it might be difficult for businesses to survive in small areas, especially if there are already similar businesses in the area. Another potential issue that could arise is that businesses might find it hard to find skilled or technical labor in villages, and they might have to spend extra to attract labor to such areas. तो उनको अब शहर में उनको अच्छे कारीगर अच्छे वर्कर्स मिल रहे हैं, गांव में नहीं हो, तो उनको क्या करना पड़ेगा, शहर के लोगों को बोलना पड़ेगा चलो हम आपको डबल देंगे तनख्वाह, आप आ जाओ गांव में काम करने के लिए, करना पड़ेगा ना उनको। यस मैम। हाँ, टू सम अप मैम हाँ सॉरी मैम, हाँ जैसे हमने ऊपर अगर कोई पॉजिटिव दिया है तो हम अपने ही सेंटेंस को नीचे उसके अपोज जा सकते हैं। आपने ही कहा है ना इंट्रोडक्शन में कि इसके नेगेटिव भी हैं। हाँ जी, नहीं वो हाँ तो ऑफ कोर्स है ही, मतलब हाँ जैसे हमने ऊपर लिखा था ना कि कि लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, यही लिखा था हाँ ना, जी तो मैंने यहाँ हाँ यही जी लिखा ना। आप देखो मेरा पैरा शुरू कैसे हो रहा है, मैं लीड कर रही हूँ ना इस पॉइंट को। मैं ये कैसे कह ओके रही हूँ, हो सकता है रूरल एरियाज की पॉपुलेशन ही इतनी ना हो सकता है वहां पे स्किल्ड लेबर ना हो, तो उससे फिर उनको ज्यादा ओके महंगा पड़ जाएगा। ठीक है ओके ओके हाँ, another ओके मैम। potential issue that could arise is, अच्छा ये भी मैंने पढ़ दिया। To sum up, although companies might face certain problems on relocating to rural areas, the benefits to the cities, rural areas, and the companies themselves certainly make it worthwhile. तो मैंने क्या लिखा है कि चाहे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं, पर जो फायदे हैं शहरों को, गांवों को और बिजनेसेस को, वो इस चीज को वर्थवाइल कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर देते हैं, मतलब फायदे ज्यादा हैं। बेसिकली मैंने यही लिखा है, समझ आ गया इससे? यस मैम। आपको आपको देखो मैं ना मैं रोज ये बात कहती हूँ जब भी मैं ऐसे की क्लास लेती हूँ, मैं ये बात जरूर बच्चों को बोलती हूँ दैट प्लीज सारे एसेज ऐसे ऐसे एक एक करके डिस्कस करने पॉसिबल नहीं है, तो मैंने पिक एंड चूज करे हैं कुछ एसेज, बट व्हेन यू लिसन टू दीज फ्यू एसेज you come to know how you have to read the other essays also with such open eyes and open mind. समझ आ रही है ना ये बात? आपको हाँ जी बाकी जो मैम। खुद भी हाँ जी पढ़ने हैं, मैम। आपको सारे ऐसे पढ़ने हैं, उनके पॉइंट्स शॉर्टलिस्ट करने हैं ताकि आप अच्छा ऐसे रिप्रोड्यूस कर पाओ एग्जाम में। ठीक है, और आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे, आपको ये भी पता चल जाए कि वर्डिंग कैसी लिखनी है, कैसे स्विच करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, कैसे एक्सपैंड करना है किसी पॉइंट को, कैसे ये जो डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, ये जो ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, एडमिटेडली, टू सम अप, ये कैसे यूज करने हैं। ठीक है, ऑल्सो ये सारे वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, ये सब समझ आ रही है ना? ठीक है, चलो मैम नेक्स्ट। हाँ जी मैम एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे प्लीज फिर हाँ से, सॉरी हाँ फॉर दैट। नहीं नहीं, दिस नथिंग टू से सॉरी, इट्स हाँ यही तो फायदा है इंटरैक्टिव क्लास का। हाँ जी मैम। आप बोल रहे हो आगे बढ़ के, 10 बच्चे होंगे इस क्लास में जो बोल नहीं रहे हैं, पर उनको भी प्रॉब्लम लग रही है। हाँ मैम जी। हाँ मैम एक पॉइंट पोल्यूशन का डाल सकते हैं कि गांव में पोल्यूशन भी थोड़ा बढ़ जाएगा।
जो मर्जी इंडस्ट्रीज आएगी। इंडस्ट्रीज जाएंगी वो तो होएगा ही ना, वो तो है तो ही। वहां पे तो फिर ये भी डाल सकते हैं कि इसकी वजह से सिटीज में पोल्यूशन कम होगा। हाँ, अब देखो मैं आपको बताऊं, ये ऐसे मैंने बुक में जो लिखा है ना, मैंने ये लिख दिया है कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, मैंने डिसएडवांटेज ज्यादा करके बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं, आपके डिसएडवांटेज बढ़ जाएंगे, इंट्रो चेंज कर देना, जो मर्जी लिखो, जैसे मर्जी हैंडल करो, समझ गए? तो फिर मैम मतलब आपको एडवांटेज कम हो जाएंगी ना, फिर आप डिसएडवांटेज ज्यादा हो जाएंगे। ऑब्वियसली वही तो मैं कह रही हूँ, आपने जैसे ऊपर लिखना है उस वजह से हैंडल करना। आपके मन में सारे पॉइंट्स हैं, पर आपको पिक एंड चूज करने हैं, आपको इस हिस्से में कैसे लिखने हैं, कौन से लिखने हैं, कितने लिखने हैं, समझ गए? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो आपको ये चॉइस करनी है, ये आपको ये प्रैक्टिस लिख लिख के आएगा। पॉइंट्स तो बहुत होते हैं, ठीक है? अगर प्लान के बिना लिखना शुरू कर दोगे ना, ऊपर लिखोगे एडवांटेज ज्यादा है, बाद में आपको ओहो मैंने तो डिसएडवांटेज ज्यादा डाल दिए, अब क्या करूं, अब इंट्रो चेंज करती हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट होएगा। इसलिए मैं कहती हूँ आप अच्छे से ना पहले 5 मिनट लगा के अपने ऐसे का प्लान लिख लो कि मेरे को इस पैरे में ये डालना है, इस पैरे में ये डालना है, इस पैरे में ये डालना पॉइंट, फिर ऐसे लिखना शुरू करना। आपका मानो ये बात मेरी कि 100% आपका टाइम बचेगा। अल्टीमेटली ये जो 5 मिनट आपने पहले लगाए हैं ना, वो आपके बाद के 10 मिनट बचाएंगे, ठीक है? अगर आप सीधा लिखना शुरू कर दोगे ना, यू माइट लैंड इनटू ट्रबल, ठीक है? और फिर आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा उसको हैंडल करना, ठीक है? अब ये जो मैं अब एसेस कराने लगी हूँ ना, ये थोड़े से आर्किटेक्चर और उस पे बेस्ड हैं, और ये सारे एसेस भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए इनको मैंने पिक किया आज कि मैं आज ये थोड़े से डिस्कस कराऊंगी आपसे। सो प्लीज बी अटेंटिव एंड देखो इनको। इन सम सिटीज देर आर फ्यू कंट्रोल्स ऑन द डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, and the owners can decide on the styles of their houses. Do the advantages of this outweigh its drawbacks? अब यहाँ पे फ्यू, यहाँ पे अ फ्यू नहीं है, यहाँ पे फ्यू है। फ्यू यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है। अ फ्यू होता है थोड़े से और पॉजिटिव होता है भी थोड़े से। देखो फ्यू नेगेटिव है, अ फ्यू पॉजिटिव है, क्वाइट अ फ्यू का मतलब है बहुत ज्यादा, तो वो तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है? अब फ्यू नेगेटिव कैसे है? अगर मैं कहती हूँ आई नो फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास, तो मेरा मतलब है मैं किसी को नहीं जानती हूँ। आई नो अ फ्यू, मैं 2-4 को जानती हूँ, तो अ फ्यू पॉजिटिव है, फ्यू नेगेटिव। आपको समझ आ गया मैं क्या समझा रही हूँ आपको? मैम फिर से यस मैम। समझाना ये एग्जांपल्स देके मैम, फ्यू वाला। एग्जाम्पल, इफ आई से आई नो फ्यू स्टूडेंट्स इन द रूम, तो इसका मतलब है मैं किसी को नहीं जानती हूँ। तो फिर अभी तो आप हम एडमिट तो कर रहे हैं कि हम जानते हैं फ्यू स्टूडेंट्स। आई नो फ्यू, आप मेरी बात सुनो एक मिनट। आई नो फ्यू स्टूडेंट्स इन द रूम, ये ना आई नो ना के बराबर, अगर मैं ओके मैम। तभी मैं फ्यू ही बोलूंगी, मतलब आप सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझो ना, तो इसका मतलब है नोबडी, नो, ओके मैम। ओके? और अ फ्यू का मतलब है थोड़े से, ओके चंद मैम। चंद, और क्वाइट अ फ्यू का मतलब है बहुत सारे, ओके ठीक है? मैम। अब ये जो क्वेश्चन है ऐसे का, ये है इन सम सिटीज देयर आर फ्यू कंट्रोल्स, देयर आर हार्डली एनी कंट्रोल्स, मतलब बहुत ही कम कंट्रोल्स हैं, ना के बराबर नेगेटिव वर्ड है, समझ गए? हाँ कंट्रोल जी। है ही नहीं। किसी कोई कैसा भी डिजाइन बना ले, अपना घर कैसा भी बना ले, ऑफिस बिल्डिंग कैसी भी बना ले, ओनर्स डिसाइड कर सकते हैं हमने अपना घर कैसे बनाना है। क्या इस चीज के फायदे नुकसानों से ज्यादा है? ठीक है, अब हम देखो क्वेश्चन समझ नहीं आया कि देयर आर फ्यू कंट्रोल्स ऑन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स हाँ, ऑफिस और ऑफिस बिल्डिंग हाँ, एंड द ओनर्स कैन डिसाइड ऑन स्टाइल्स ऑन देयर हाउस ऑफ देयर हाउसेस। मतलब ये मतलब क्या कि ओनर्स यहाँ डिसाइड कर सकते अब हैं अपने हाउस? मैंने घर बनाना है, मेरी हाँ मेरी जी। मेरे एरिया का नाम है हरगोबिंद नगर, मुझे यहाँ पे घर बनाना है। मुझे हम्म, मुझे मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं आगे 4 फुट छोड़ूं या बिल्कुल नहीं छोड़ूं, मैं फ्रंट पे ही कमरे का दरवाजा दे दूं, साइड पे जगह ना छोड़ूं, पीछे नहीं छोड़ूं, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है। मैं चाहे 10 मंजिली इमारत बना दूं, चाहे यहाँ पे अलाउड है, चाहे अलाउड, मतलब कोई है ही नहीं कंट्रोल, जो मर्जी मैं करूं अपने घर पे। मतलब इसका ये मतलब है कि जो ओनर्स हैं वो हाँ अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग कुछ भी कर हाँ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके क्या इस चीज के फायदे नुकसानों से ज्यादा है? मैम, तो फिर इसमें देर आर फ्यू कंट्रोल्स, फ्यू मतलब ओके ओके कंट्रोल्स ठीक मीन्स है, ना के मैम मतलब आप बराबर। तो ना के बराबर, ओके ओके हाँ, ठीक है ना मैम। के बराबर ओके कंट्रोल्स हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है पवन, आपने टाइम लगा के समझा है। टाइम लगा के टॉपिक समझोगे तो आप ऐसे को कभी भी वीक ऐसे नहीं लिखोगे,
अगर टाइम नहीं लगाओगे और सुपरफिशियली समझोगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी इससे क्या लिखना है कैसे, ठीक है? Okay, okay. Yes, ma'am. So I really appreciate you taking time on understanding the topic. और मैं I can bet बहुत और बच्चों को भी फायदा हुआ है आपके इस टाइम लगाने से. Am I right? किसी और को हुआ फायदा? यस मैम, बिल्कुल हुआ है, ठीक है? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. अब मेरे को ना एक दो बच्चे हैं जिनको मैंने बोला था कि मैं चाहती हूँ आपने इंटरेक्टिव होना है क्लास में, और वो बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं है। किरणदीप है क्लास में कि क्लास में ही नहीं है? मैंने बोला था उनको कल, ठीक है? चलो एनीवेज, there are number of drawbacks. अच्छा चलो introduction. In some parts of the world, the government does not have any regulations and rules for building design and construction. For buildings के design and construction पे government के कोई regulations and rules ही नहीं है in some parts of the world. ठीक है? While there are a few advantages of freedom to design buildings, I believe that there are far more disadvantages. अब मेरा सेंटेंस वाइल वाला डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है? इजी है मैम। मैं मेरे हमको तो इजी लग रहा है। बहुत इजी। मैं अपने बेटे को कहती थी कि ये ना डिफिकल्ट लगेगा, बच्चे लिख नहीं पाएंगे। और मेरे को बोलता है रोज, आप रियलाइज कर रहे हो बच्चे लिख पा रहे हैं और ये इजी है, इजी है। मेरे को पहले भी बोलता था मम्मा ये इजी है, मुझे लगता था नहीं इजी नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा, पर अब वो इजी है और मैं देखती हूँ बहुत बच्चों के राइटिंग में करेक्ट आ रहा है ये सेंटेंस, ठीक है मैम? हाँ, जो फ्रीडम टू डिजाइन बिल्डिंग लिखा है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं इसकी व्हाइल देयर आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड। दिस ट्रेंड आप लिखोगे ना तो आप हाई स्कोरिंग पे नहीं जा रहे हो। आप दिस ट्रेंड किसके लिए लिख रहे हो वो लिखो ना, एक्सपैंड करके लिखो। सी दिस ट्रेंड इज गुड फॉर 6 बैंड, ज्यादा से ज्यादा 6.5 के लिए, ठीक है? यू एम 7 और अबव, तो आपको दिस या इट कम लिखने हैं अपने एसे में। मैं अपने बच्चों को पता है क्या बोलती हूँ, मैं सच में ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार बोला है, जो इट बहुत लगाते हैं ना ग्राफ में और एसे में, मैं कहती हूँ ईंटें नहीं चाहिए हमें, ये इट कम करो अपने। वी आर नॉट मेकिंग अ बिल्डिंग, ओके? तो वी डोंट नीड, जिसके लिए इट लिख रहे हो, जिस चीज के लिए दिस लिख रहे हो, वो चीज खोल के लिखो, फिर आपके अच्छे बैंड जाएंगे। कभी कभार एक आध बार इट या दिस चलता है, बहुत ज्यादा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और इंट्रोडक्शन में तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? हाँ, तो ये मैंने हमेशा वही आपके चेक करते हुए बोला ना ये कि आप इसको खोल के लिखो। हाँ जी, बोल देती हूँ, आप उसको फिर देखो आए गए करते हो। आपके मन में तब भी घूम रहा था कि अच्छा ये दिस लिख दे तो क्या हर्ज है। अब मैंने आपको समझाया है, हाँ आपको 5 5.5 पे नहीं गिराएगा दिस ट्रेंड, बट दिस ट्रेंड 6.5 से ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है? हाँ हाँ, ओके। देयर आर ए नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ द लैक ऑफ रेगुलेशंस ऑन बिल्डिंग डिजाइन। अब सबसे पहला पैरा मैंने ड्रॉबैक्स का लिया है कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं अगर रेगुलेशंस नहीं है बिल्डिंग डिजाइन पे। प्राइमरीली इट मे अफेक्ट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कम्युनिटी और सिटी और द सिटी। अब सबसे पहला है कि किसी भी सिटी की या किसी भी गली है उसकी यूनिफॉर्मिटी है वो भंग हो जाती है इससे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्ट्रीट इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनली डिजाइंड हाउसेज, अ मॉडर्न हाउस मे रिड्यूस द एस्थेटिक्स ऑफ द होल नेबरहुड। अगर किसी स्ट्रीट की जो ट्रेडिशनली डिजाइंड हाउसेस के लिए जानी जाती है स्ट्रीट, अगर कोई बीच में एक मॉडर्न हाउस बना देगा तो उस स्ट्रीट की सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनके रिलेटिव्स रहते हैं यूके में, जहाँ पे क्वीन का है उस लेन में, उस जो लीड करती है ना रोड, तो उन्होंने अपने ना घर का जो पुराने स्टाइल का बना हुआ था थोड़ा सा बाहर चेंज कराया, थोड़े पैसे लगा दिए, 4-5 हज़ार पाउंड लगा दिए और बड़ा अच्छा सा बना दिया मॉडर्न लुक का। और उनको ना आके अथॉरिटीज उनको 2-3-4 हज़ार का पाउंड का पेनल्टी लगी और उनको वापस वैसे का वैसे बनाना पड़ा। कहते ये सारी आपने वो बिगाड़ दिया इस गली की, जो ये लोग आते हैं देखने इस गली को बिकॉज ऑफ दीज ओल्ड हाउसेस। व्हाट हैव यू डन? पेनल्टी। चलो जी, सारा अच्छा सबक मिला और बाकी लोगों को भी मिला कि खबरदार ऐसा कुछ करा तो, ठीक है? तो ये एक्चुअल इंसिडेंस है जो उनके साथ हुआ है।
और यही मैंने एग्जांपल डाला कि पूरी सड़क की एस्थेटिक्स खराब हो जाएगी, पूरी गली की एस्थेटिक्स खराब हो जाएगी। एक तरह के घर हैं वो अच्छे लग रहे हैं, पुराने घर हैं, उन घरों को देखने लोग आते हैं। कई एरियाज हैं यूके में पुराने घरों में, स्ट्रीट्स में जो लोग जाते हैं स्पेशली देखने कि अच्छा ऐसे घर होते थे पहले। अगर कोई अपना एक घर बीच में तोड़वा के मॉडर्न कर लेगा तो सारी एस्थेटिक अपील मीन्स दैट अपील द गुड लुक, उसकी जो गुड लुक्स है उसकी आंखों में, वो सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है मैम कि गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए वहां पे। हाँ रूल होना चाहिए, है अगर ना? नहीं होएगा तो ये हो जाएगा। तो ये ये हो जाएगा। हाँ कंकर, आंख में कंकर जैसे कहते हैं ना, वो आ जाएगा, वो जो कंकर की तरह चुभेगा। कोई मॉडर्न भी अगर किसी ने बनाया अपनी तरफ से, ओके मैम। और उसकी लुक खराब हो जाएगी, ब्यूटी खराब हो जाएगी उस जगह की। ठीक है, तो पहला मैंने ये पॉइंट डाला, इट मे अफेक्ट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कम्युनिटी और द सिटी। और मैंने एग्जांपल डाल दिया कि अगर किसी कोई स्ट्रीट अपने ट्रेडिशनली डिजाइंड हाउसेस के लिए फेमस है, तो एक बीच में मॉडर्न हाउस उस स्ट्रीट की सारी लुक को खराब कर सकता है। Secondly, lack of design regulations can compromise the safety of the residents, as home designers might not be aware of the area's vulnerability to potential natural disasters. अब अगर कोई एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक आने के बहुत चांसेस हैं और वहाँ रेगुलेशन, सरकार को रेगुलेशन होनी चाहिए कि ऐसे घर नहीं बना सकते, अगर कोई रेगुलेशन नहीं है तो लोग उसको डिसरिगार्ड करके ऐसा बना सकते हैं घर जो जल्दी क्रम्पल हो जाए। अगर जरा सा भी अर्थक्वेक आए तो उस पे उसको नुकसान हो जाए, तो उससे उनकी सेफ्टी को भी डर रहेगा। ठीक है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्या कॉम्प्रोमाइज होगी? उनकी सेफ्टी, क्योंकि होम डिजाइनर्स को हो सकता है पता ही ना हो कि इससे कुछ मतलब पोटेंशियल नेचुरल डिजास्टर्स के यहाँ पे हो सकते हैं, उनको पता ही ना हो कि हम शिकार हैं, ऐसे वो शिकार हो सकते हैं उनके डिजास्टर्स के। फॉर इंस्टेंस सम रीजन्स आर प्रोन टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल स्टोरीड हाउसेज माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलैप्स ड्यूरिंग सच डिजास्टर्स। वहां पे अगर रेगुलेशन कर दे गवर्नमेंट कि डबल स्टोरी घर नहीं या ट्रिपल स्टोरी घर नहीं बना सकते हो, मैक्सिमम डबल स्टोरी कर सकते हो, तो लोगों की सेफ्टी रहेगी ना। हाँ जी मैम। हाँ, तो ये 2 पॉइंट समझ आ गए, एक तो ब्यूटी और दूसरा सेफ्टी। मैंने 2 पॉइंट डाले हैं नेगेटिव में। यस मैम। ठीक है, अब इनको आप जैसे मर्जी मैम एक्सपैंड कर, चंडीगढ़ में भी हर जगह है, हर मैम जगह रूल्स सॉरी है, हुडा के रूल्स हैं, आगे पीछे देखो यहाँ पे भी रूल्स हैं। ठीक है, अब देखो मैम अगला पॉइंट। हाँ इसमें इस जैसे हमने इसका मेन पॉइंट है जो फर्स्ट लाइन होती है, थीसिस लाइन बोलते हैं आप, हाँ वो हम ऐसे भी कर सकते थे कि क्यों जरूरी है, हम वो रीजंस बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों तो रीजंस ही थे ना एक तरह से, बेसिकली रीजन यहाँ बता सकते है हो। ना मैम? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो ओके डिसएडवांटेज है, वही रीजंस है, रीजंस क्यों ओके जरूरी है, हाँ ओके। रेगुलेशन होने के रीजंस। ठीक है, इन हाँ जी मैम। एडिशन हैविंग डिजाइन रिस्ट्रिक्शंस इज नेसेसरी बिकॉज न्यू कंस्ट्रक्शंस में ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ द ओल्डर हाउसेस व्हिच में लीड टू बिटरनेस अमंग सोसाइटीज। अब हमारे सामने कोई रहते थे, उनके साथ वालों ने घर बनाया, अब आगे पुडा की रेगुलेशन है, जो पुडा अप्रूव्ड कॉलोनीज है उनकी रेगुलेशन है कि आगे 15 फुट छोड़ना है, पीछे 10 फुट छोड़ना है। शायद आप लोगों को इस बारे में पता होगा। ठीक है, और जिस एरिया में कोई रेगुलेशन नहीं है, अब एक घर बना हुआ है, उनको सुबह सुबह धूप आ रही है घर में, साथ वाला घर खाली प्लॉट है, पर वो प्लॉट जब बनाते हैं तो वो अपना घर आगे को ज्यादा बना देते हैं, पीछे को कम, पीछे को मतलब आगे को सारा कर लेते हैं, पीछे खुली जगह छोड़ देते हैं। तो अब आगे करने से साथ वाले घर की लाइट रुक गई, सनलाइट रुक गई, तो हाँ उनको जी तो मैम। उनको 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 फिर थोड़ा बुरा लगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप इतना आगे मत करो, थोड़ा पीछे करो, वो नहीं माने, तो थोड़ा आपस में बिटरनेस हुई। तो बिटरनेस तो होएगी ना आपस में, अगर अगर कोई रेगुलेशन नहीं होएगी तो कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो कहेगा हमारा प्लॉट है, हम जैसे मर्जी बनाए। ठीक है ना, तो न्यू यही होता है, ये होता है, आप सबको पता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बार होता है मैम, ये बहुत हाँ, बार होता so it may obstruct the light and ventilation of older houses, which may lead to bitterness among societies. Rules ensure that everyone can enjoy decent living conditions. Rules होंगे तो सब decent living conditions enjoy कर पाएंगे. Lack of design requirements can also lead to encroachments onto public property. अब encroachments, अब देखो दुकानों वाले क्या करते हैं, अगर कोई रेगुलेशन नहीं होगी ना तो आगे 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 पट्टे लगा लगा के आगे डिस्प्ले करेंगे सामान। होता है ना ये भी सड़कों में गलियों में। यस मैम। सिर्फ वही नहीं होता, लोगों ने गांवों में तो मैम छतें बाहर निकाल लेते हैं, गलियां कवर हो जाती हैं, हाफ हाँ इस साइड हाँ से हाफ उस साइड से हाँ मैम। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हाँ जी मैम। आमने सामने के प्लॉट ले लेते होंगे, ऊपर से एक ही घर हो गया। बड़ी मैम बड़ा पंगा है ये। वही तो मैं कह रही हूँ।
ठीक है. So ये which may the rules ensure that lack of design can also lead to encroachments onto public property. To cite an example, many people in India have extended their front porches and gardens onto roads, constricting traffic flow. तो traffic flow constrict हो जाता है उससे. ठीक है. यस मैम. तो ये है ऐसे, ये है ऑन द अदर हैंड दो पैरास में मैंने नेगेटिव्स डाल दिए. नेगेटिव समझ आ गए. पहले पैरे में पहला नेगेटिव क्या था? मैं बिना दिखाए पूछ रही हूँ, मैं देखती हूँ आप कितने अटेंटिव हो. लेट मी आस्क. ओके अनमोल, चल बोल पहले पैरे में क्या पॉइंट्स थे? अनमोल प्लीज बी क्विक. मैम मे आई? हाँ मेरे को पता है तेरे को आते हैं. मैं अनमोल की तो शिकायत जा रही है, उसके मम्मी को शिकायत जाने वाली है अनमोल की. ये अनमोल की शिकायत जाने वाली है. परविंदर पहले पैरे में कौन से 2 पॉइंट्स हैं? चल. मैम कि ट्रेडिशन जो हाउसेज हैं उन पे इफेक्ट होएगा मैम. हाँ. वो होंगे. हाँ दूसरा पॉइंट. दूसरा नहीं याद है. हाँ देखा, अभी भूल गए हो. मैम सेफ्टी. मैम सेकंड हाँ, सेफ्टी था, हाँ, नेचुरल डिजास्टर हाँ, वाला. नेचुरल डिजास्टर. अच्छा दूसरे पैरे के पॉइंट्स बोलो. परविंदर दूसरे पैरे के पॉइंट्स बोलो. वेंटिलेशन. दूसरे हाँ हाँ. क्रेना आप बोलो. Ma'am, beauty and safety and ventilation also. यस यस वेंटिलेशन है. लाइट्स वेंटिलेशन. ठीक है. हाँ वेंटिलेशन और वो हो गया. एंक्रोचमेंट्स. अब देखो नाना करते आप जब कोई ऐसे पढ़ते हो आपको 3-4 वर्ड तो मिल ही जाते हैं ना जो ऐसे में डले हुए हैं. हाँ बिटरनेस, एंक्रोचमेंट्स, मैम एक्सटेंडेड. एंक्रोचमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? जो आगे को बढ़ा देते हैं, एंक्रोच कर अच्छा. देते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पे. ठीक है. है. अब जैसे हमारा घर है, हम आगे आगे हमारे घर में और सड़क के बीच में कम से कम 10-15 फुट का एरिया है. अब मैं वो 15 फुट में ना फूल और पेड़ पौधे लगा दूं तो सड़क है कब्जा मैम होगा. कई लोग ना रैंप बना लेते हैं. हाँ रैंप बना ले, कुछ बना ले. ठीक है. तो दैट विल. ओके मैम. ओके ये किसके पीछे बच्चों का स्कूल लग रहा है? अच्छा. ये हो गया. On the other hand, there are also few benefits to freedom in building design. The main benefit is that it gives owners an opportunity to design houses according to their personal preferences, which may vary significantly from person to person. For example, people who prefer spending time with nature might want a bigger lawn and less built-up space. Furthermore, eclectic neighborhoods with diverse building designs have their own charm and beauty. अब ऐसे है कि अगर पूरी फ्रीडम है तो लोग अपने हिसाब से बनाएंगे घर. किसी को बहुत कम बिल्डअप एरिया चाहिए, बहुत बड़ा सा लॉन चाहिए, तो वो पीछे जाके अपने 2 कमरे रहने के लिए बना ले और आगे एक बड़ा सा लॉन बना ले. वो खुश है इंसान. ठीक है. उनके लिए वो ज्यादा अच्छा है. कईयों को हर एक को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा. और ऐसे नेबरहुड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें हर घर एक यूनिक घर हो, जिसको देख के दिल खुश हो जाए. अच्छा कितना सुंदर घर है, साथ वाला इससे भी सुंदर है. एक्लेक्टिक मींस जिसमें मतलब एक्लेक्टिक एक्चुअली मैं मीनिंग देख के बताती हूँ आपका. इसका यही मतलब है कि not following one style or set of ideas but choosing or using from a wide variety. ठीक है. eclectic, varied. ठीक है. not following one style or set of ideas. ठीक है. समझ आ गया मतलब? मैम फिर मुझे डिवर्स लगा तो है मैम. फिर हाँ डिवर्स बिल्डिंग थोड़ा कंफ्यूजन है मैम. पॉइंट क्लियर करना. इलेक्ट्रिक नेबरहुड, एक्लेक्टिक नेबरहुड में. हाँ उसी को तो एक्सपैंड करा मैंने. एक्लेक्टिक नेबरहुड्स कौन से हैं जिनमें डाइवर्स बिल्डिंग डिजाइंस है एंड हैव देयर ओन चार्म एंड ब्यूटी. तो उसको उसी को मैंने एक्सपैंड कर दिया आगे. वही मीनिंग है उसका आगे. Okay, not following one design but having all houses having different designs. ठीक है. ये मैंने इसका disadvantages are more लिखा है. मैंने पैरा 1 and 2 में डालने हैं disadvantages और पैरा 3 में डाले हैं advantages. ठीक है. और conclusion ये हो गया. ठीक. Yes, ma'am.
in conclusion, although liberty in constructing homes according to one's preference can bring about certain benefits, its downsides are much more. So got this essay? सबको समझ आ गया? Easy लगा कि difficult लगा? इजी लगा मैम। Okay, आगे इजी था देखो। मैम। हाँ, मैं जब पढ़ाती हूँ ना, कोई भी ऐसे करा दूंगी, कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चुन के ले आओ, उसके बाद आप बोलोगे ये तो बड़ा इजी था, है ना? यस यस मैम, यही होता है। In many cities, planners tend to arrange shops, schools, offices, and homes in specific areas and separate them from each other. Do you think the advantages of this policy outweigh the disadvantages? बहुत से शहरों में जो प्लानर्स हैं वो शॉप्स, स्कूल्स, ऑफिसेज और होम्स को ना स्पेसिफिक एरियाज में बनाने की परमिशन देते हैं, वैसे ही बनाते हैं। तो क्या क्या इसके एडवांटेज ज़्यादा हैं डिसएडवांटेज है? जैसे हर जैसे कोई भी एरिया है उसमें जैसे मार्केट्स अलग होती हैं और इंडस्ट्रियल एरिया अलग होता है किसी भी शहर का। ऐसे आपने देखा है ना, कई शहर ऐसे हैं उनका इंडस्ट्रियल एरिया अलग है, ऑफिस एक यस तरफ मैम। है, ठीक है, घर एक तरफ है, स्कूल एक तरफ है। तो ये सारा जो है ना, ये ऐसे है कि सिटी के प्लानर्स जो ऐसे करते हैं। तो क्या मैम ये इसके हाँ सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर, सेपरेशन अलग अलग कैटेगरी से मतलब है इनका, हाँ 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 है ना मैम? हाँ बिल्कुल। हाँ। डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ दिस पॉलिसी आउटवे द डिसएडवांटेजेस? ठीक है। इन रिसेंट इयर्स मेनी सिटी प्लानर्स टेंड टू सेग्रीगेट कमर्शियल। अब मैंने सेपरेट के लिए देखो आपको एक ये दे दिया यहाँ पे वर्ड सेग्रीगेट, और मैंने ये किसी ग्राफ में भी कराया हुआ है। आपने वो ग्राफ करा है रिसाइकलिंग ऑफ बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स? हाँ जी मैम, करवाया आपने। उसमें सेग्रीगेट वर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। In recent years, many city planners tend to segregate commercial areas, residential areas, and educational institutes. While I agree that there are certain drawbacks to land use zoning, इसको क्या कहते हैं? Land use zoning, zone बना दिए, ठीक है? The benefits are significantly more. While sentence easy है कि difficult है? जोनिंग Easy है से मैम। अब जोनी पे अड़ गए बच्चे। Easy है। नहीं मैम, ये लैंड यूज जोनिंग इकट्ठा यूज करना है, ये हाँ, एक फ्रेज है ये। लैंड यूज जोनिंग, जोनिंग अलग है, लैंड यूज का जोनिंग करनी। द बेनिफिट्स आर सिग्निफिकेंटली मोर, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ जोनिंग बेस्ड ऑन लैंड यूज। सेंटेंस समझ आ गया? मैंने जोनिंग वर्ड आपको समझा देना है, ये कर रहे हैं, ये इससे में आप डाल लोगे अगर आ गया तो, ठीक है। जोनिंग मींस यही है ना मैम, उसके अलग जोन अलग बनाने, जोन हाँ बनाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ जोनिंग based on land use. Firstly, it ensures that there is less noise nuisance in the residential areas. तो सबसे पहले क्या इंश्योर हो जाता है कि रेजिडेंशियल एरियाज में नॉइज की न्यूसेंस कम है। न्यूसेंस, अब ये स्पेलिंग है नुइसेंस, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है न्यूसेंस, ठीक है, न्यूसेंस है, ठीक है। And there is a certain level of noise and traffic associated with the running of businesses and shops, and this can significantly impact the quality of life of the residents living close by. Close by, ऐसे है, close by, living close by। मेरे को चेक करना है ये वर्ड कैसे है। क्लोज बाय, क्लोज बाय दो वर्ड्स ही हैं, ठीक है। तो लिविंग नियर कर सकते हो, लिविंग इन द विसिनिटी कर सकते हो, ठीक है। लिविंग इन द विसिनिटी कर देती हूँ, मुझे ये जज नहीं रहा वर्ड यहाँ पे। विसिनिटी क्या होता है? उस एरिया में, उसके उनके पास पास, नेड़े। नेड़े। फॉर एग्जाम्पल their sleep might be disturbed, उनकी sleep disturb हो सकती है, and this may lead to irritability, और उससे वो irritable रहेंगे सारा दिन। Homeowners also lose their privacy as it is nearly impossible to track visitors in mixed land use areas. तो homeowners जो है उनकी privacy भी lose हो जाएगी, क्योंकि visitors को mixed land use areas में visitors को भी आपको नहीं पता चलेगा, कोई दुकान पे कुछ खरीदने आया आपको नहीं पर अगर सारे घर हैं तो आपको पता होएगा ये इसी गली में रहने वाला है, कोई बाहर का नहीं है, तो आप ट्रैक करना इजी हो जाता है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको पैरा? मैम सारा समझ में आ गया, बाकी बस एक लाइन बताना, फोर्थ लाइन है जो ट्रैफिक एसोसिएटेड विद द रनिंग ऑफ बिजनेस, इसका क्या रोल है मैम यहाँ पे? इसका मतलब है अगर मैं ये रेजिडेंशियल एरिया है, सारे घर हैं, मैं बीच में अपनी एक बुटीक खोल लेती हूँ,
हाँ तो जी मेरे मैम। मेरे पास तो सारी लेडीज आएंगी ना, दूर दूर से भी आएंगी सूट सिलवाने। हाँ जी मैम। उस एरिया की वो खत्म नहीं हो जाएगी, जितना हम ट्रैक नहीं ना कर पाएंगे कि कौन सा बाहर का है कौन सा यहाँ का है बंदा। हाँ तो हाँ जी मैम। ट्रैफिक है उनके साथ, क्योंकि मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन है, मतलब कौन है इंसान यहाँ का। सर्टन सर्टन उसका होता है कि कौन से विजिटर्स है और कौन से उसी गली में रहने वाले हैं, ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर ट्रैफिक का मतलब जो जो जिस लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। लोगों से मतलब है, हाँ, ट्रैफिक का लोगों से, मतलब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस मैम। Secondly, land use zoning also helps to control land prices for residential areas. अगर land use की zoning हो जाएगी, residential areas की आपको पता है ना सर, कीमत कम होती है, commercial की ज्यादा होती है। अगर अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल में फर्क ही ना हो, वहीं पे कमर्शियल भी खोल सकते हो, तो वो सारी प्राइस ही बढ़ जाएगी उस एरिया की, ठीक है। When there is a mixed land use, residents might be forced to pay significantly higher rents. Okay. Secondly, land use zoning also helps to control land prices for residential areas. When there is mixed land use, residents might be forced to pay significantly higher rents since landowners have the option to switch to commercial usage. अब देखो, मुझे घर में रहने के लिए किराए पे मकान लेना है, और वो जो मालिक मकान है उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी बैंक को भी किराए पे दे सकता है वो घर। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं, बैंक वाला 80,000 महीने का दे सकता है, मैं 8,000 से ज्यादा नहीं दे सकती हूँ। पर उस एरिया में अगर मुझे रहना है जिसमें ये कमर्शियल और उसका कोई फर्क नहीं है, तो मेरे को आई विल बी फोर्स टू पे हायर, कि मेरे को इस एरिया में तो किराए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कमर्शियल एरिया भी है बीच में। ये समझ आ गया आपको पॉइंट, कि लोगों को दे मे बी फोर्स टू पे मच हायर। यस मैम। ठीक है। यस मैम, ओके। जो मार्केट के पास होते हैं हाँ, मार्केट ऑब्वियसली देखो, उनके रेट ज्यादा होते हैं ना मैम। हाँ हाँ बिल्कुल। और जहाँ पे पहले, जहाँ मैं पहले रहती थी, मेरा हॉस्पिटल है, मैं ऊपर ही रहती थी घर, तो वो एक तरह से कमर्शियल एरिया था। तो सामने हमारे बैंक था, राइट साइड पे ऐसे था, तो हमारा कमर्शियल एरिया था। उस एरिया में किसी को अगर किराए पे मकान भी लेना है ना, तो बहुत महंगा मिलता था। ठीक है। तो ये है ये फर्क। तो उनको दे मे बी forced to pay significantly higher rents. In addition, if all shopping is confined to one area, such places can also attract tourism. अब अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही एक किसी शहर का एक जगह पे है, जैसे चंडीगढ़ के सेक्टर 17 का मैंने एग्जांपल डाला है, वेल नोन शॉपिंग सेंटर है, वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। मतलब मैं जब जाती हूँ चंडीगढ़, तो मैं वहाँ 17 घूमने जाती हूँ, शॉपिंग तो पता नहीं मैं कभी कभी ही करी होगी, हाँ कभी करी है मैंने वहाँ पे, पर ऐसी नहीं है कि मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, घूमने जाती हूँ। इट्स एन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट्स. Finally, segregation allows local authorities to better manage parking and traffic. तो segregation से जो local authorities हैं, वो parking और traffic को better manage कर सकते हैं अगर segregation हो जाए। अब ये सारे points आपको समझ आ गए? यस मैम। यस मैम। हाँ। अब हम जाते हैं on the other hand. On the other hand, हमने इस जो है segregation के नुकसान लिखने हैं। There are some disadvantages of such a segregation of areas. To begin with, it encourages the use of cars because people have to cover long distances. अब देखो, हर चीज बहुत दूर है, दुकानें भी दूर हैं, काम के ऑफिसेज भी दूर हैं, तो सबको कारें खरीदनी पड़ती है लोगों को. It encourages the use of cars because people have to cover long distances. This also means children and people spend more time traveling. और लोग और बच्चे ज्यादा टाइम ट्रैवलिंग पे स्पेंड करते हैं. दिस लिमिट्स द टाइम दे कैन स्पेंड विद फैमिली. Furthermore, mixed use enhances the vitality and security of an area by increasing the number and activity of people on the street. In other words, there might be increased house robberies and burglaries when residential areas are isolated. मतलब house robberies और burglaries के incidences ज्यादा होते हैं जहाँ पे residential areas separate है, isolated है, separate है. सारे लोग घरों के लोग सारे अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, पीछे घर खाली होते हैं, तो वहां पे ज्यादा चोरियों के और बर्गरीज के चांसेस होते हैं. ये पॉइंट समझ आ गया? हाँ जी मैम. हाँ. Summing up, while land use zoning has certain downsides, it is certainly worthwhile considering the innumerable benefits. Innumerable का क्या मतलब है?
बहुत ज्यादा मैम। जिनको गिना ही नहीं जा सकता, इसका ये मतलब है, ठीक है, अनकाउंटेबल बेनिफिट्स। तो इज दिस ऐसे आल्सो क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, एंड ये देखो इसका प्लान तो नहीं चेंज करने वाला। एडवांटेजेस मच मोर लिखे हैं कि डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस। ओके, ठीक है, ठीक, चलो। अब नेक्स्ट है, people are surrounded by advertising which has an increasing effect on our lives. Do you think the positive effects of this outweigh the negative? ठीक है, अब ये वाला ऐसे आपने खुद पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग का है, ये बहुत कॉमन एंड इजी ऐसे है, आप खुद पढ़ के समझ लो। आगे वाले ऐसे देखती हूँ मैं कौन से हैं, ठीक है। ये वाला ऐसे एडवर्टाइजिंग का यू कैन डू फॉर योर होमवर्क, ओके, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग। यस मैम। एक बार लिखने लग जाओगे ना, फिर दोबारा ये फाइल नहीं खोलनी है। पहले पढ़ लो 2 बार 3 बार, दैट इज डन, ठीक है। अगर आपने दोबारा खोली तो मुझे पता चल जाएगा, अगर कोई भी गलती नहीं होती तो डेफिनेटली आपने दोबारा खोली है। और अगर आप जानबूझ के गलतियां कर रहे हो मुझे धोखा देने के लिए, वो भी मैं पकड़ लेती हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत डरा दिया मैम आपने तो। है नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखो, पहला पैरा 8 बैंड पे आ रहा है, दूसरा पैरा 8 बैंड पे आ रहा है, फिर एक ऐसी गलती आ जाती है जो 4 बैंड वाली है। तो समझ आ जाता है कि ये तो कुछ गड़बड़ है, ये तो पहले भी अपने नहीं है, ये पहले भी उधार मांगे हुए हैं पैरे, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए ये। हाँ, जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे, डोंट वरी। यस मैम। हाँ, अगला इससे क्या है, अगला से देखते हैं। Young people are often influenced in their behaviors and situations by others of the same age. This is called peer pressure. ये मैं पढ़ा देती हूँ, ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। peer pressure होता है जो अपने हानियों का उनका इन्फ्लुएंस होता है, अपने साथियों का, सेम एज के जो लोग हैं उनको, उसको peer pressure कहते हैं। क्या इसके नुकसान फायदों से ज्यादा है, ठीक है। कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज, डू द डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस, किसी भी तरह पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। आप इसको उस वे में देखो, ठीक है। अब इस ऐसे को पढ़ते हैं। यंग पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर्स बिकॉज दे वांट टू फिट इन, बी लाइक पीयर्स दे एडमायर, डू व्हाट अदर्स आर डूइंग और हैव व्हाट अदर्स हैव। While there are certain advantages, I believe that the disadvantages of peer pressure, मैंने क्या ज्यादा लिखा है, many, okay, while the disadvantages are far more, ठीक है। अब देखो, यंग पीपल जो है इन्फ्लुएंस होते हैं पीयर से। क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं? बिकॉज दे वांट टू फिट इन, उनको उस ग्रुप में फिट इन करना है, और उनको कैसा लगना है, जो पीयर्स को वो एडमायर करते हैं उनको उनके जैसा बनना है, और उनको क्या करना है, जो बाकी कर रहे हैं उनको वही करना है, और उनके पास क्या होना चाहिए, जो उनके साथियों के पास है वही होना चाहिए। While there are certain advantages, I believe that the disadvantages of peer pressure are far more. अब हमारी गली में ना बच्चे बहुत हैं, जिस गली में मैं रहती हूँ, 11-12 बच्चे हैं। अब ना एक ने साइकिल खरीदी है स्टाइलिश सी, हाँ जी मैम, ठीक है। अब इस गली में विद इन अ वीक 7 साइकिलें हैं वैसी। ओके मैम। तो ये पीयर प्रेशर है, उसने लिया, अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डालते हैं, मुझे भी लेके दो, मुझे भी लेके दो। देयर आर 7 बाइसिकल्स। मैम बच्चों के साथ ना मम्मियां भी प्रेशर डालती हैं आजकल तो साथ में, उनके बच्चों के पास आ गया हम भी ले दें चलो। मम्मियों को लगता है कि साइकिल चलाते रहेंगे हमारा सिर कम खाएगा। ये जो आपने साइकिल वाला एग्जांपल है, हम डाल भी सकते हैं ना? बिल्कुल डाल सकते हो आप भी, ऐसे एग्जांपल्स। ये तो एक्चुअल एग्जांपल, मैंने अभी कल शाम को मैं बाहर खड़ी थी और मैंने देखा, ओ माय गॉड, इतने साइकिल तो बड़े अच्छे हैं। और फिर मैं देख रही थी कि ऐसा कौन सा है जो मैं चला सकती हूँ। आजकल वो यूनिसेक्स आ गया है ना, वो बीच में डंडा सा आया, आधे लेवल तक डंडा है साइकिल पे, ठीक है। तो मैंने किसी बच्चे की साइकिल मांगी, मैं कहा चल मुझे दे, मैं चला के देखती हूँ। और मैंने पहनी हुई थी पटियाला सलवार। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पटियाला सलवार में साइकिलिंग नहीं हो सकती, और कुछ हो सकता है। तो फंस रही थी। तो चलो, एनीवेज, यंग पीपल बाय पीयर्स। और मैंने पता है, आप बच्चों की बात कर रहे हो, जब मैंने इतने साइकिल देखे ना, आई टोल्ड माय सन, मैं कहा मेरा भी मन कर रहा है साइकिल। कहता मम्मा कहाँ चलाओगे, कहता मम्मा चलाओगे कहाँ, मैं कहा इसी गली में, और क्या जहाँ बच्चे चला रहे हैं। मैं चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस हो गया।
बच्चों का इन्फ्लुएंस हो गया है ना, और फिर मुझे देख के फिर वो उनकी मम्मियां भी खरीद या दादियां भी खरीदने हैं कि चलो हाँ जी। तो वो भी हो जाएगा। देख सकते हैं वैसे ये होता है कि नहीं पीयर प्रेशर, वो भी पीयर प्रेशर ही होगा। ओके चलो अच्छा मैम, बड़ी एज वालों के लिए भी पीयर प्रेशर काउंट देखो करते हैं? अपने हानि एज के तो वो पीयर प्रेशर ही हो गया ना। ओके मैम, मतलब हम भी प्रेशराइज कर सकते हैं दूसरों बिल्कुल को? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो। Okay. ठीक है, पीयर प्रेशर। ओके तो देर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर प्रेशर। सबसे पहले मैंने मैनी डिसएडवांटेजेस कर दिया। फर्स्टली इन ऑर्डर टू कंफॉर्म, कंफॉर्म मीन्स इन ऑर्डर टू बी लाइक देम, इन ऑर्डर टू फिट इन, youngsters may engage in self-destructive behavior like smoking, abusing drugs, ड्रिंकिंग अल्कोहल, शॉपलिफ्टिंग। मतलब उनकी तरह उनमें मिलने के लिए, उनकी तरह बनने के लिए यंगस्टर जो है वो स्मोकिंग और ड्रग अब्यूज और ड्रिंकिंग अल्कोहल, शॉपलिफ्टिंग, ये सारी चीजें हो सकता है उनके उनके इफेक्ट में करने लग जाएं, उनके असर में। दे मे ब्लो गुड एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज एंड मेक पुअर डिसीजंस दैट रूइन देयर करियर्स। और वो अपने जो गुड एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज है उनको एकदम से परे फेंक के और पुअर डिसीजंस ले सकते हैं जिनके साथ उनका पूरा करियर रुइन हो जाए। ठीक है। सेकेंडली इट कैन कॉज ड्रास्टिक चेंज इन टीन बिहेवियर्स एंड दे कैन डेवलप बैड एटीट्यूड्स और अनकाइंड डिमेनर। डिमेनर होते हैं माइनर पेटी क्राइम, अनकाइंड डिमेनर। ये डिमेनर का मीनिंग करा देती हूँ आपको। डिमेनर, ओके okay, unkind demeanor, unkind demeanor. Let me share this meaning with you. शेयर करने से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये है वर्ड और ये है इसकी प्रोनाउंसिएशन, डिमीनर, डिमीनर। ओके, डिमीनर सुन गई थे ना? कुड यू हियर द प्रोनाउंसिएशन? हाँ जी नो मैम, नो मैम। एक मिनट ध्यान से सुनो, सुनिए अब। नो मैम। मैं तो अब उसको ले गई थी उसके पास भी। चलो एनीवेज, तो डिमीनर इज द वे दैट समबडी लुक्स और बिहेव्स। ठीक है, डिमीनर तो अनकाइंड डिमीनर भी कर सकते हैं ना बच्चे, अगर उनके साथी उनका डिमीनर खराब है तो उनका भी खराब हो जाता है। दिस इज व्हाट इट मींस। ओके, एंड दिस इन टर्न इंक्रीजेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स। तो इसके साथ क्या होता है, पेरेंट्स के साथ रिपीट करना मीनिंग। डिमीनर इज द वे समबडी लुक्स और बिहेव्स, डिमीनर। ओके मैम। ठीक है, दिस इन टर्न इंक्रीजेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स एंड मे लीड टू इवन मोर रिबेलियस बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन। और फिर बच्चे जो है रिबेलियस हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं, पेरेंट्स जो बोलते हैं उसके ऑपोजिट ही करते हैं, रिबेलियस बिहेवियर कर लेते हैं। तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं कि उनका साथी कर रहा है, हमें क्यों मना कर रहे हो, वो तो चला रहा है, वो तो कर रहा है ऐसे। ठीक है, वो भी तो ऐसे करता है, वो भी तो टीवी देखता है ज्यादा, वो भी तो वीडियो गेम खेलता है, उसके पास भी तो है कौन सी ये जो क्या चल रही है आजकल नई एक्सबॉक्स। मैम कंफर्म का मतलब क्या है? कंफॉर्म, कंफॉर्म का मतलब है उसके जैसा बनना, इन ऑर्डर टू कंफॉर्म, इन ऑर्डर टू फिट इन, कंफॉर्म। मैम फिट इन भी लिख सकते हैं वैसे, to behave and think in the same way as most other people in a group. तो वैसे in order to conform, to behave and look in the same way, to behave and think in the same way in order to conform. ठीक है, they may blow good opportunities. चलो, secondly it can cause drastic changes, उनके behavior में drastic changes हो सकती हैं। okay, ये ना अमेरिकन्स ने यू निकाल दिया ना तो उनके वो रेड लाइन आ जाती है। डिमीनर के ये स्पेलिंग है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, पर ओ वाले भी ठीक है, यू के बिना वाले भी ठीक है। Finally, peer pressure promotes herd mentality and youngsters are not able to think independently. उससे क्या होता है, peer pressure से herd mentality promote होती है और youngsters ना independently सोचते ही नहीं है। It stifles their creativity. उनकी creativity stifle हो जाती है, दब जाती है, innovation दब जाती है, उनकी growth दब जाती है और वो comfortable हो जाते हैं एक दूसरे को copy करने में, and they don't even try to think outside the box. और वो आउटसाइड द बॉक्स सोचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे डोंट मेक कॉन्शियस चॉइसेस, वो कॉन्शियस चॉइसेस नहीं बनाते हैं एंड सिंपली डू व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग। फॉर एग्जांपल, they may choose careers based on their friends' preferences even if they are not passionate about them. In adulthood, this leads to lack of job satisfaction and depression.
तो उनको बस ये करना है जो दूसरे कर रहे हैं। वो करियर भी ऐसे चुन लेंगे, अच्छा अब मेरा फ्रेंड है वो कॉमर्स ले रहा है, चलो मैं भी कॉमर्स ले रहा हूँ, पर चाहे कॉमर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि फ्रेंड ले रहा है उनको भी लेना है। अगर कोई मेडिकल ले रहा है तो मेडिकल स्ट्रीम में जा रहा है। तो मतलब ये एक अपना सोचते ही नहीं है बच्चे। ये पैरा समझ आ गया आपको कि वो खुद अपने बारे में सोचते ही नहीं है। हाँ जी मैम। हर्ड मेंटालिटी प्रमोट होती है। On the other hand, peer pressure also has some benefits. The biggest advantage is that peers can set good examples for each other and can encourage each other to make choices that benefit them. For example, if a peer group values academic achievement, they can influence those around them to study harder and get ahead in school. Another benefit of peer pressure is that it can make children try out things that they are uncomfortable with, and this can raise their self-confidence and make them more flexible. ठीक है। और ये पीयर प्रेशर के फायदे हैं कि अगर पीयर प्रेशर जो है अच्छी साइड में जा रहा है, अगर आपके साथी बहुत पढ़ाकू है और वो बहुत मेहनती है, तो आपको भी मेहनत करने पे मजबूर कर देगा, तो आप पे उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ जाएगा पीयर प्रेशर का। ठीक है। To summarize, while there are certain positives of peer pressure, I think on the whole it is detrimental for children and teenagers. ये ऐसे समझ आ गया आपको? मैम हर्ड मेंटालिटी क्या थी? अच्छा, आजकल आपने वो वर्ड बहुत सुना है कोरोना के, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? पता नहीं मैम। अच्छा ठीक है। आज जानवरों के झुंड को क्या कहते हैं? नहीं पता। हर्ड ऑफ डियर, उनका झुंड, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है। तो हर्ड होता है झुंड, तो हर्ड मेंटालिटी क्या है? झुंड की मेंटालिटी, वो कर रहा है मैं भी करना है, हर्ड मेंटालिटी। समझ आ गई? ओके, यस मैम। हाँ, ये हर्ड। ओके, तो ये ऐसे अब आपको समझ आ गया। स्लाइटली डिफिकल्ट ऐसे है, पर आप ये इजी, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे है, इन सम कंट्रीज more and more adults are living with their parents after graduating from college, university, or even after finding a job. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? ये बड़ा अजीब ऐसे लगा था, क्योंकि पहले ऐसे आ चुका था कि अब पता है क्या फॉरेन कंट्रीज में क्या होता था, जब हम छोटे थे ना, तो मेरे पापा बाहर गए थे, तो बाहर वापस आके हमें बताते थे कि बाहर 18 साल का बच्चा हो जाता है ना, तो पेरेंट्स पीछे से वो मारते हैं पैर, चल अब तो 18 का हो गया, निकल, अपनी जिंदगी खुद बना। तो हमारी कंट्री में डिफरेंट है। वो बता रहे थे कि अमेरिका में ऐसे होता है कि बच्चा एडल्ट होता है, पेरेंट्स पीछे से मतलब लात मारते हैं कि चल अब कर लिया हमने तेरे लिए जितना करना था, नाउ द वर्ल्ड इज योर्स एंड यू आर योर्स, डू व्हाट यू वांट टू डू। तो हमें ये सुनने को मिलता था कि अब ये ऐसे है, मोस्टली ऐसे था कि बच्चे अलग हो जाते हैं पेरेंट्स से। अब ये ऐसे था कि कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद, नौकरी ढूंढने के बाद भी बच्चे माँ बाप के पास रह रहे हैं आजकल कुछ कंट्रीज में। ठीक है। क्या इसके फायदे नुकसानों से ज्यादा है? ठीक है। अब ये हम पढ़ते हैं ऐसे। ठीक है। अब इंडिया वाले बच्चों के लिए बड़ा अजीब लगेगा और कहेंगे ये तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे अलग कौन रहता है, ऐसे ही रहते हैं सारे। पर अब उन कंट्रीज में ऐसे रहने लग गए हैं वापस, तो ये इसलिए ऐसे बनता है ना, इन सम कंट्रीज। अब समझ आ गया ऐसे? ठीक है। मैम उनका पर्पस अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना होता है ऐसा करके, या अटैचमेंट ही खत्म हो जाती है? वो कल्चर ही डिफरेंट है, उनको पता नहीं, उनका कल्चर बड़ा अजीब था। मतलब अभी भी है ऐसे, मतलब उनके कल्चर में डिवोर्सेस आर वेरी कॉमन। एंड यू नो, अब बच्चे किसके पास है, मदर के पास है, फादर के पास है, उसकी वाइफ और है, उसका हस्बैंड और है, वो बच्चा उनको लगता है कि कर दिया इसको बतेरा बड़ा, अब अपनी जिंदगी जिए। ठीक है। टेंशन फ्री रहंदे मैम वो है, टेंशन फ्री रहंदे हैं इन चीज़ों ਤੋਂ शायद क्योंकि अपने तो इधर किसी चीज ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ प्यार भी कह सकते हैं, पर वो टेंशन से हो जाती है। जी हाँ, फीलिंग्स की बात है मैम ये सारी। हाँ, वो नेचुरली वो बता रही हूँ ना कि वो कल्चर डिफरेंट है वहाँ पे। अब ये ऐसे बना हुआ है कि आजकल साथ रह रहे हैं। The youth of today are finding it very difficult to find good employment, and this has led to an increase in the number of young adults moving in with their parents. While there are certain drawbacks, I believe that the advantages of young graduates staying with parents as an adult are far more. ठीक है। मतलब
ग्रेजुएशन के बाद तो रहते ही रहते हैं, इवन जॉब के बाद भी रहते हैं। ये टॉपिक में लिखा हुआ है यहाँ, इसमें लिख दिया है कि जॉब मिलनी भी मुश्किल हो गई है, ग्रेजुएशन के बाद रहने लग जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली जॉब मिलने के बाद भी साथ में ही रहते हैं, एकदम नहीं होता कि जॉब मिल गई तो अलग हो जाओ। तो ये बच्चे जो है आजकल पेरेंट्स के पास रहने के जो ट्रेंड है बढ़ रहा है, और मैंने लिखा है कि सर्टेन ड्रॉबैक्स तो हैं पर फायदे बहुत ज्यादा है। ठीक है। The first advantage of working adult children staying at home is that they contribute towards the household income and share the expenses. तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जो वर्किंग बच्चे हैं जब घर में रहते हैं तो उनकी जो उनकी हाउस होल्ड एक्सपेंस इनकम है उसमें कंट्रीब्यूशन हो जाती है, वो एक्सपेंसेस शेयर करते हैं, इससे उनके पेरेंट्स का बर्डन ही नहीं कम होता, और पर उनके अपने खर्चे भी कम हो जाते हैं बच्चों के। समझ आ गया ये पॉइंट? हाँ जी मैम। हाँ, in effect, rather than struggling to pay rents, utility bills and other expenses, they can invest money or save money for a future home. तो फिर क्या होता है, बच्चे ना अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं या फ्यूचर होम के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है। Secondly, there is a better bonding and a stronger family ties in a family that stays together. Even though life has become hectic and there is not enough time to spend with family and friends, it is very comforting to know that there is someone at home to share problems. This helps them deal better with stressful situations in life and at work. Also, if children stay longer with their parents, they are more likely to support and take care of their parents in old age due to the strong family bonds. तो ये समझ आ गया? पढ़ के समझ आ गया ना पैरा? Yes ma'am. On the other hand, there are some disadvantages of children staying at home, which cannot be overlooked. Living with the parents after completing their education may make the children more dependent. They depend on someone to do their daily chores like washing clothes, cooking food, cleaning dishes, and so on. They may never learn financial responsibility if they are dependent on their parents' hard-earned wages and don't contribute towards the household expenses. To conclude, despite the few drawbacks of young adults sharing accommodation with their parents, I believe it is a positive trend on the whole. इजी है ना? पढ़ने के बाद इजी लगा? यस मैम। मैम ये चोर्स का जो लिखा हुआ है, हाँ। घर के काम, ये हाँ। अगर डिक्शनरी में मीनिंग निकाले तो चोर लिखा था वहां पे। हाँ, तो फिर यहाँ प्लूरल है ना? ओके मैम। हाँ, तो वो डिक्शनरी में तो सिंगुलर का ही मीनिंग होता है ना हमेशा। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन चोर्स ही आएगी ना इसकी? चोर्स ही है, हाँ, चोर और चोर्स ही है। ओके ये मैम। बड़ा फनी लगता है हिंदी में, चोर है ना, कुछ और। मैम हम हाँ। एडवांटेज इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ एडवांटेज का, एक डिसएडवांटेज का, पर हम अगर जैसे आउटवे करें एडवांटेज को तो एक पैराग्राफ में हम 2 एडवांटेज लिख देते हैं और दूसरे में एक डिसएडवांटेज, वो ऐसे कर सकते हैं। मेरे को तेरा क्वेश्चन नहीं समझ आया। जैसे मैम हम फायदे बोल रहे हैं ज्यादा है ना, हाँ, और हाँ। नुकसान कम है, हाँ। तो मैम फायदे हम एक पैराग्राफ में 2 फायदे और नुकसान वाले में एक नुकसान का आपने 4 पैरे कैसे बनाना है ना, आप ऐसे शुरू करो ना, ऐसे कि अगर 4 पैरे कैसे बनाना है तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हो ऐसे, है ना मैम, क्योंकि अगर इन केस टाइम ना मिले तो फटाफट ऐसे लिख दो। आपने 4 पैरे का लिखना है ऐसे या 5 पैरे का लिखना है, टाइम उतना ही लगता है। 4 पैरे में पैरे बड़े बनाने पड़ते हैं, उसमें ये तो अपने दिमाग से पहले ये निकालो बात कि 4 पैरे का जल्दी लिख हो जाएगा। ये तो मतलब बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं है ना इस बात का कोई भी। ठीक है, अगर आप 5 का लिख रहे हो तो भी 270-80 वर्ड का लिख रहे हो, 4 पैरे कैसे लिख रहे हो तो भी 270-80 वर्ड का लिख रहे हो, तो टाइम का फैक्टर कहाँ आ गया माही, मुझे ये बताओ। मैम कंफ्यूजन हो जाती है 4 वाले में, 5 वाला ठीक रहता है। 5 वाला इजी है मैनेज करना, अपने दिमाग को खुला रख के सोचो ना किसी चीज के बारे में। आपको ये क्यों लगता है कि 2 पैरे में 2 पैरे जल्दी लिख हो जाएंगे जबकि 2 बड़े लिखने पड़ेंगे? बात तो वही की वही है। आपने पता है क्या करा, मुझे एक जोक याद आ गया। एक बंदे ने ना वहां घर लिया एक सड़क पे, और सड़क के इस तरफ पंजाब है और दूसरी तरफ सोलन है, हिमाचल। तो उसको ना ये बड़ा लग रहा था कि ये जो सड़क है ये पंजाब में आती है कि हिमाचल में आती है। तो उसने सरकार से पूछा कि ये सड़क किस में आती है, पंजाब में है कि हिमाचल में है? वो कहते तेरे को क्या फर्क पड़ता है, बता। कहता बहुत फर्क पड़ता है, हिमाचल में बहुत ठंड पड़ती है पंजाब में कम है। तो मुझे उस हिसाब से फिर सर्दी का इंतजाम करना तो ठीक है, चलो माही क्लैरिटी हो गई पॉइंट? यस मैम, होगी मैम, होगी। चलो ओके। थैंक यू मैम। ऑन द अदर हैंड, ये पूरा पढ़ लिया हमने ऐसे? हाँ, ये पढ़ लिया। यस मैम। नेक्स्ट ऐसे चलते हैं।
Okay, in some countries, the parents expect children to spend a long time studying both in and after school and have less free time. Do you think it has positive or negative effects on the children and society? ये हमने ऐसे पिछली बार करा था? मैम No, नहीं नहीं करा. Okay. In today's competitive era, parents have a lot of academic expectations from their children, because of which children get no time for extracurricular activities. I believe long hours spent studying has adverse effects on children as well as the society. तो मैंने इसको क्या कर दिया है? Strongly डिस negative. हाँ नेगेटिव मैम ठीक है, अब मैंने पूरे पॉजिटिव कोई लिखना ही नहीं है इसका. Forced involvement in academics can have a lot of detrimental effects on children. Firstly, they have less time for sports and other extracurricular activities which are very essential for them. This lack of physical activity affects their health and increases the risk of childhood obesity. Also, their mental health gets affected as they don't get enough time to recharge and relax. With a lot of memorizing and exercising of the academic knowledge, the children may feel depressed, which may even result in them losing interest in studies. एक बार पढ़ के समझ आ गया कि कुछ पॉइंट है जो नहीं समझ आया? no मैम सारे Okay. In addition, extracurricular activities teach students important personal and social skills such as self-esteem, goal setting, and leadership. They also learn about competition, cooperation, and sportsman spirit. Extracurricular activities in the arts teach students analytical skills and creative problem solving skills, since they have to think creatively to successfully perform music, act in a play, or produce a work of art. So focusing only on academics may deprive the children from developing such skills. तो पहले पैरे में मैंने किस पे फोकस करा है? फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी. दूसरे पैरे पे फोकस कर दिया कि उनको और चीजें जो सीखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से वो भी नहीं सीख पाएंगे. ठीक है, अगर सारा टाइम पढ़ाई में लगे रहेंगे. फाइनली, एक्सपेक्टिंग चिल्ड्रन टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्टडिंग इज हार्मफुल फॉर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी टू. Firstly, society cannot run healthily without people taking their part without people taking their part in every walk of life. Without people, मैम इसका क्या मतलब हुआ? Firstly, society cannot run healthily अगर लोग contribute नहीं कर रहे. Without people contributing in every walk of life. अब सारे पढ़ाई वाले हों और कोई और कुछ हो ही ना उस सोसाइटी में, तो सोसाइटी हेल्दी कहीं नहीं ना जा सकती है. सोसाइटी में कोई डांस, ड्रामा, आर्ट, कोई ऐसी चीजें ही नहीं है, बस सिर्फ ओनली एकेडमिक्स पे ही जोर है. तो ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग है, कोई गेमिंग में नहीं है, बाहर कोई स्पोर्ट्स में नहीं है, कोई आपस में मिलते जुलते नहीं है, उनके पास स्किल्स ही नहीं है कंपटीशन कोऑपरेशन की, तो वो सोसाइटी भी हेल्दीली नहीं चल सकती. एंड नॉट ऑल जॉब्स इन सोसाइटी नीड जस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन. सोसाइटी में हर सारी जॉब्स में सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पे बेस्ड नहीं होती सारी जॉब्स. ठीक है, ठीक है. ऑल्सो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड पैशन, द वेरी फैक्टर्स दैट ए सोसाइटी नीड्स टू प्रोग्रेस विल बी लैकिंग if youngsters are good at academics only. अगर young people सिर्फ academics में ही हैं तो ये बाकी चीजें lacking हो जाएंगी. creativity society में, passion, imagination, ये सारी चीजें society को चाहिए progress करने के लिए, वो कम हो जाएंगी. Summing up, spending a long time studying is detrimental for the children as well as the society, and the benefits of extracurricular activities cannot be underestimated. समझ आ गया आपको ऐसे? Yes, ma'am. Okay. In many parts of the world, children are given more freedom than in the past. Is this a positive or a negative development? बहुत से दुनिया के हिस्सों में बच्चों को पास से ज़्यादा जो है फ्रीडम दी जाती है पास्ट वाले बच्चों से. क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है? It is certainly true that in many countries, children today have much more freedom than the past. While there are certain drawbacks of this trend, I believe that on the whole, this increased independence is beneficial for children. ठीक है, ऑन द होल ये बेनिफिशियल है. तो पहले पैरे में एडवांटेजेस हैं, फिर एडवांटेजेस हैं, हाउएवर सम ड्रॉबैक्स हैं. तो ऑन द होल में कहने का यही मतलब है कि while there are a few drawbacks, the advantages are much more. ठीक है, advantages of this freedom, independence are much more. समझ आ गया introduction? Yes, ma'am. There are many advantages of children enjoying more freedom. Firstly,
The increased independence improves decision making. In other words, when children think independently, they are able to better consider the consequences of their actions, and in the long run, this leads to better thought out decisions. Such children are better prepared to face the rigors of adulthood. Secondly, more freedom also translates to better academic performance, as it means that children explore more options, follow what they are passionate about, and retain their interest in education. ठीक है? अगर इनको इंडिपेंडेंस ज़्यादा देते हैं तो बच्चे जो हैं वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस जो उनके एक्शंस के हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझने लग जाएंगे और लॉन्ग रन में ये अच्छे डिसीजंस लेने लग जाएंगे बच्चे। ये समझ आ गया आपको पॉइंट? यस मैम। ठीक है। और फिर वो अडल्टहुड की जो रिगर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए वो बेटर प्रिपेयर्ड होंगे ऐसे बच्चे, और फिर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इन बच्चों की बेटर हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे और फिर जो जिस चीज़ में उनको पैशन है वो चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है। अगला फाइनल बेनिफिट इज दैट इट improves the relationship between parents and children. In effect, because of increased freedom, children think that their parents trust them. This makes children more confident and reduces their rebellious tendencies. ठीक है। तो बच्चों को लगने लग जाता है कि उनके पेरेंट्स उनको ट्रस्ट करते हैं और उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे, और फिर रिबेलियस नहीं रहते। रिबेलियस होते हैं ना बच्चे, हर चीज़ में अपोज करना, पेरेंट्स से कुछ कहना, क्योंकि उनका अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट ही नहीं होता। ठीक है। This improved relationship with parents also means that children are more comfortable sharing their problems with parents. Thus, parents are better able to help children with problems like bullying and academic pressures. However, there can also be some drawbacks of excessive freedom. The main problem is that children are not mature enough to fully grasp the consequences of their actions. They can misuse this excessive freedom and make terrible choices that might ruin their future. For example, they might try out drugs or smoking under peer pressure. In addition, sometimes this unlimited freedom creates a feeling in children that they are not loved or their parents don't have interest in their lives. To sum up, while there can be certain detriments of giving more freedom to children, I believe that overall it is a positive development. ये समझ आ गया आपको? मैम इंट्रो च तो ਆਪਾਂ फुली एग्री नहीं ਕੀਤਾ जी मैम? नहीं देखो, on the whole लिखिए, on the whole it is beneficial. On the whole means ज़्यादा beneficial है. Okay. No, while there are certain drawbacks. Yes ma'am, while लिखा हुआ है ना? हाँ. Yes ma'am. ठीक है. Okay. So this is the last essay for today. Sports is becoming a business and more professionals and big companies are getting involved in sporting events. Do you think that it is a positive or a negative development? ठीक है। अब ये ऐसे अभी पीछे रिसेंटली आया है तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेपिटिशंस बहुत हो रही हैं। वैसे तो कोई भी आ सकता है, प्लीज डोंट गो फॉर एनी गेस्ट वर्क्स और एनीथिंग, डू एवरीथिंग नाइसली बिकॉज कुछ भी आ सकता है। अभी सैटरडे को एग्जाम में एक पेपर में आया है मैप और 9 o'clock वाले में आया है शायद लाइन ग्राफ, पर मुझे मिला नहीं है लाइन ग्राफ। आई डोंट नो, नोबडी हैज शेयर्ड इट विद मी। इफ एनीबडी कम्स टू नो, किसी का 9 बजे पेपर था तो प्लीज लाइन ग्राफ मुझे ले दो उनसे, जो भी आया है। आई रियली नीड इट बैडली। ठीक है। और मुझे फिर देखना है ना वो बुक में है कि नहीं है तो मुझे ड्रॉ करके अगले एडिशन के लिए डालना है। आप लोगों को भी करवाना है बिकॉज बहुत जल्दी रेपिटिशंस हो रही हैं। ठीक है। Now, it is irrefutable that today there is hardly any sporting event without a commercial venture or sponsorship. While there are some drawbacks of this trend, I consider the benefits to be far more. तो मैंने क्या इंट्रोडक्शन बनाई है 2 सेंटेंस की कि कोई भी ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है जिसमें कोई कमर्शियल वेंचर या स्पॉन्सरशिप नहीं है। हर टीम को किसी ना किसी ने स्पॉन्सर करा हुआ है, हर प्लेयर को किसी ना किसी ने स्पॉन्सर करा हुआ है। वाइल इसके थोड़े से नुकसान है, मेरा मानना है कि इसके फायदे बहुत ज्यादा है। इंट्रोडक्शन समझ आ गई आपको सबको? Yes, ma'am. Okay. There are many advantages of big businesses sponsoring sporting events. Firstly, commercialization brings media exposure for the sport. If a major company sponsors an event, it gets more television and news coverage. Besides increased viewership, it increases participation in sports among both children and youth. This increased participation is certainly beneficial from a health perspective as it reduces the risk of inactivity related illnesses like obesity and diabetes. सबसे पहला ये है कि बहुत फायदे हैं बिग बिजनेसेस अगर स्पॉन्सर करती हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स को। ये जो कमर्शलाइजेशन है इससे मीडिया एक्सपोजर आती है स्पोर्ट्स को, वो मिलती है।
और अगर कोई मेजर स्पोर्ट्स कंपनी स्पॉन्सर करती है तो उस स्पोर्ट को बहुत टीवी और न्यूज़ कवरेज मिलती है, और इससे क्या होता है, व्यूअरशिप बढ़ती है स्पोर्ट्स की, और व्यूअरशिप बढ़ने से क्या होता है, बहुत लोग इनकरेज होते हैं वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, और फिर लोगों में ये जो ओबेसिटी, डायबिटीज है, इनके चांसेस कम होते हैं, बिकॉज ये इनएक्टिविटी रिलेटेड डिजीजेज हैं। तो ज्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं, स्पोर्ट्स को देखते हैं, देख के उनका भी मन करता है खेलने। ये समझ आ गया पॉइंट? यस मैम। सेकेंड पैरे में मैंने डाला है कि ये जो कमर्शलाइजेशन है, इट मींस बेटर सैलरीज फॉर प्लेयर्स एंड दिस हैज इंक्रीज द वायबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स एज ए प्रोफेशन। अब सैलरीज प्लेयर्स को ज्यादा मिलने लग गई, क्योंकि वो जो प्लेयर्स हैं वो उनको स्पॉन्सरशिप मिल गई, स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो ये जो कंपनीज हैं दे कैन सर्टेनली अफोर्ड बेटर थिंग्स फॉर देयर प्लेयर्स। ठीक है, तो इसलिए उनको ये बेटर अफोर्ड करते हैं, और जो प्लेयर्स हैं वो उनको बेटर रिसोर्सेज भी देते हैं, जैसे फैसिलिटीज है, कोचेस बेटर देते हैं उनको कोच करने के लिए। ठीक है, और बिजनेस पर्सपेक्टिव से स्पोर्ट्स एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। जो ये जो कंपनियां इनको स्पॉन्सर करती है उनको भी तो एडवर्टीजमेंट मिल रही है। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स भी तो पॉपुलर हो रहे हैं लोगों में। ठीक है, और उनकी ब्रांड इमेज बढ़ती है। समझ आ गई आपको? यस मैम। Okay. However, there are also a few drawbacks associated with commercialization of sports. One major drawback is that it can affect performance as players get signed up to promote products, and this takes away time from practice and training. In some cases, players start focusing on their individual performance rather than the team victory and get better advertising contracts. So ये होता है कि players को अपनी पड़ जाती है कि हमें advertising contracts मिलेंगे अगर हम अच्छा खेलेंगे, टीम का नहीं सोचते, अपनी परफॉर्मेंस पे, और कई बार फिर टीम हार जाती है उनके उस चक्कर में। ठीक है, एंड पुअर बिहेवियर और जो प्लेयर्स करने लग जाते हैं कई बार, तो उससे ना उनकी इम्पैक्ट हो जाती है, जो पब्लिसिटी ब्रांड्स के लिए भी नेगेटिव हो जाती है। जो ब्रांड उनको स्पॉन्सर कर रहा है ना, उनको भी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल जाती है। इन कंक्लूजन, while there can be some downsides of the entry of businesses into sports, I consider the benefits to be far greater. ठीक है, अच्छा मैम, हाँ बोलो। टीम में रह के एक प्लेयर अपने बारे में कैसे सोच सकता है? सिर्फ जैसे सपोजिंग क्रिकेट की है टीम, अब टीम जीत सकती है अगर जो एक प्लेयर है वो अपने रन्स पे फोकस ना करे, सिर्फ ऑपोजिट वाले प्लेयर को रन्स बनाने का चांस देता रहे। ठीक है, अब वो अपना सोचेगा, हिट करने की कोशिश करेगा, आउट हो जाएगा, विकेट चली जाएगी, उससे टीम का नुकसान हो जाएगा। समझ गए? ऐसे होते हैं इंस्टेंसेस। ओके मैम। हाँ, तो ये ठीक है। सो दिस वाज द क्लास फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड लर्न समथिंग। यस मैम। यस मैम। ओके, अब ना मैं आपको ये नोरा 1 मिनट बाय करना चाहती है। ओके, ये ओके मैम, बिल्कुल। शेयर स्टॉप शेयर कर देती हूँ, और ये आपको दिख रही है नोरा? बाय नोरा। नोरा बाय करो सबको। चलो बाय नोरा। बाय नोरा। मम्मा को मेरे नेबरहुड के बच्चे कहते हैं आप इसकी मम्मी हो? मैं कहती हूँ हाँ, ये मैं इसकी मम्मी हूँ। बड़े हैरान होते हैं, आप इसकी मम्मी कैसे हो सकते हो? ये मेरी दाढ़ी मुच्छों वाली बेटी है। ओके, बाय बाय मैम।